नहीं लेके आओ बहू को दिमाग में तो भी दुखी है। हाँ का राजा दुखिया तो सुखिया नाम आधार, उधर से सो सुखिया नाम आधार, जो नाम के आधार पर है, ईश्वर के नाम के आधार पर, तो वो सुखी होता है। और हर एक इंसान दुखी, देखो व्यवहार में जाता है, परिवार में जाता है, रिश्ते नाते में जाता है, सर दर्द ले जाता है। एक आदमी आया तो कहने लगा मेरे सर में बड़ा दर्द है। हम कह गया कहाँ था, खोपड़ी कहाँ मारी थी, दर्द नहीं होगा और क्या होगा। हाँ अरे भाई गुरु तुम बोलते हो बच्चे को तेल अच्छा तरह से मलो खोपड़ी मजबूत हो जाए, तो गुरु कहता निष्काम कर्म करो, भगवान का नाम जपो और जपाओ, खोपड़ी मजबूत हो जाए। नहीं मानता आदमी, तो व्यवहार में जाता है, उसका सर दर्द होता है तो गुरु को दया भी नहीं आती, दया भी नहीं आती, आने दो उसको करेगा, दर्द आने दो, क्यों क्यों गुरु दवा करे उसकी। गुरु ने जब इतना निष्काम ज्ञान बताया, देखो ज्ञान सुन के कितना दिल खुश होता है ना। नरक से आया होगा तो स्वर्ग में मालूम होगा, अभी तुम जाओ यहाँ से, यदि डिफरेंस ना आए तो कल ना आना, यदि तुम्हारे में बदलाव आ जाए जाते ही रास्ते में तो कल जरूर आना, नमस्कार करने हमको आना, ये मानना चेंज आए तुम्हारे अंदर में तब आना मेरे पास, न तो ना आना। नहीं तो सब भगवान मानते हैं, तुम भी वो झूठा मूठ भगवान मानेगा, कभी न मानना किसी कहने से भगवान। हाँ तुम्हारे में चेंज आ जाए, तुम्हारे अंदर शीतलता आए, ठंडक आए, तुम्हारा विकार कुछ नाश हुए, तुमको मालूम हो, तब मेरे को भगवान मानना, फिर छोड़ना नहीं। ऐसे न मानना। ये सब क्या करते हैं जानते हो, गुरु के पास ले जाते हैं सब बाल बच्चों, कहते हैं हाँ हमने गुरु माना है तुम भी मान लो। क्यों माने? ऐसा गुरु नहीं माना जाता है। गुरु को तुम जांचो समझो सच में ये क्या है, तब गुरु मानना चाहिए। ऐसे क्यों गुरु मानता है? गुरु ऐसे मानना मनाना नहीं पड़ता है, गुरु मनवा लेता है। यहाँ बस कुछ नहीं, ये प्रभु में जोड़ने के लिए कहते हैं। जरा भी तार कट जाए तो बिजली नहीं आती ना, ऐसे भगवान भी नहीं आता है। जब तक भगवान नहीं आता है तब तक अच्छा काम नहीं होता है, आराम नहीं होता, जिंदगी में आराम नहीं होता। तुम भगवान लेके जाओ, फिर देखो कहीं भी दुख नहीं पाओगे। मरना तो होगा ही नहीं, तो मरोगे नहीं। अमर आत्मा मरता नहीं है। देख केचुल की बात न करना, देखो केचुल छोड़ के बात कर रहे हैं, ये केचुल है, इसकी बात छोड़ो। ये घोड़ा है समझो, घोड़े सवार, घोड़े के ऊपर कोई मालिक बैठा होगा ना, मालिक की बात है। तू भी मालिक है, मैं भी मालिक हूँ, घोड़े को छोड़ दो, दोनों घोड़े छोड़ दो। ये घोड़े से एक बवाल सब, तो मैं घोड़ा हूँ, मैं घोड़ा हूँ, मैं घोड़ा हूँ, यही माने रहता है। इतना बलवान अर्जुन को भी गुरु की जरूरत पड़ी। बोलो जिस टाइम अपने संबंधी का झंझट आया तो देखो नमस्कार बिना किए वो बना ही नहीं, उसकी जिंदगी नहीं बनी। नमस्कार कर लिया फिर तो बहुत काम कर लिया उसने, अभी तक अर्जुन अमर हो गया। देखो जरा सब जपते हैं अर्जुन, क्यों? कृष्ण के साथ था इसलिए जपते। यदि कृष्ण के साथ न होता तो कोई भी अर्जुन को न जपता। आगे 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 है जो मेरा कहता है इस सारे विश्व में जो निराकार निरंजन है वो मैं हूँ। इतना बड़ा थोड़ी हूँ, ये मांस वाला कहीं भगवान होता है? तो क्या ऐसी बेवकूफी की बात करता है? जहाँ तहाँ भगवान है। कौन ऐसा जगह है जहाँ भगवान नहीं है? मन में भी मैं हूँ, इंद्रियों का राजा मन है, उस मन में मैं हूँ, तभी तो मन की बात जानता हूँ ना। मन दूसरा, मन में यदि नहीं होता हूँ तो मन की बात नहीं जानता हूँ, तभी मन की बात जानता हूँ। तुमको ऐसा लगेगा कोई जाके मेरी शिकायत कराया, ऐसा लगेगा कभी कभी। हमारे सीढ़ी में आते हैं आदमी, हम गाली देते हैं तो बोलते हैं पहले जाके किसी ने भर दिया। कोई नहीं भरता है। अरे भगवान तेरे मन में है, वो मैं हूँ तो आत्मा हूँ, तो आत्मा जान जाता है, अपने आप बोलता है। तो कभी गुरु के पास रह के देखो, कभी जाके देखो, हवा खा के आओ ना, क्या है गुरु, क्या है गुरु की ताकत, क्या है गुरु की शक्ति, क्या है गुरु की बाहर क्या है, देखो ना बाहर जाके। कहेगा गुरु तुम आगे चलो तो हम खुश रहेंगे, नहीं तो नहीं खुश रहेंगे। गुरु गुरु करो तो देखो वही गुरु प्रकट हो जाएगा। गुरु कोई व्यक्ति है क्या, इंसान है क्या? गुरु भगवान है, तो भगवान जहाँ तहाँ प्रकट हो सकता है। जाके देखो, महफिल बनाओ, खाओ पियो घूमो, खुश हो के आओ ना। किसी भी दुख में जाता है, किसी भी सुख में जाता है, तुम भगवान भगवान करो तो तब भगवान तुमको देखने में। जिधर देखो उधर मेरे नजर में राम प्यारा है, जिधर देखो उधर मेरे नजर में राम प्यारा है। तो वो हार गया और वो जीत गया जो हमारा था, कि उसकी औरत परम भक्त थी। माना हाँ, वो उसका शरीर भी ठीक नहीं था।
अधरंग था, अधरंग वाला आदमी जीत गया, अच्छा तगड़ा वाला आदमी हार गया, सुना। तो हमने बोला जो हारा जो जीता है यही हमारा आदमी है। हमारे दोनों कैंडिडेट आ गए, एक यहाँ था, एक त्रिवेदी, वो भी आ गया। तो ये क्या करता है भगवान? अपने आप करता है सब काम भगवान। तो अपना है जब हम तय करके भी नहीं आएंगे। हम अब की बार एक बहुत बड़े आदमी के घर गए, तो उसका लड़का, कि उसका बाप संत प्रकृति का था, तो लड़का आके हमको नमस्कार किया, नमस्कार किया उसने। हमने बोला देखो ये पिता का असर है, पिता का असर होने के कारण नमस्कार किया, नहीं तो गृहस्थी को कौन नमस्कार करेगा? साधु को तो फिर भी नमस्कार करेंगे, जो ऐसा गृहस्थ में पहचानता है वो बहुत बड़ी बात है। ये तुम्हारी माँ बाप का देन है, माँ बाप की देन है जो नमस्कार करता है। नमस्कार भी कहीं जाएगा नहीं, जरूर तुम्हारे काम आएगा। अरे क्या है, पत्थर में तू भगवान मानता है तब भी बहुत काम बनता है। चेतन में कोई भगवान मान ले, ये कितनी बड़ी बात है। और कोई बोले मेरा भगवान, मेरा भगवान, मेरा कहाँ कहता, उसका है वो तो पता नहीं किसका है। भगवान को पहले दान कर देता है, दान करेगा, मेरा भगवान नहीं बोलेगा, सब कुछ मेरा कहेगा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। ये रजाई भी कहेगा मेरा, भगवान मेरा नहीं कहता है। अगर पहले भगवान मेरा होता है तो रजाई गद्दा सब वो तुम्हारे हो जाएंगे, हो जाएंगे। हाँ देखो होशियार आदमी ऐसे करता है, कहता भगवान मेरा है, फिर सारा संसार का सामान अपने आप हाथ पैर करके ऐसा आ जाए। क्यों? लक्ष्मी है ना, भगवान की औरत है लक्ष्मी। भगवान तुम्हारा हो गया तो लक्ष्मी किसकी हुई वो बताओ? जिस लक्ष्मी माता की पूजा करते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हर एक आदमी पूजा करता है लक्ष्मी, आ जाए, आती नहीं। तो उसके पति, उसका पति तो वहाँ बैठा है ठंडक में। पति को बंद करो, अपने हृदय की गुफा में पति को बंद करो, फिर लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत नहीं। हाँ बुलाने की जरूरत है पड़ेगी। अरे नाक में दम हो जाएगी, कहाँ लक्ष्मी को रखें, क्या करें, इतनी ऐसा भगवान है। तुम भगवान को कमजोर समझते, लक्ष्मी को बहुत समझते। दिवाली के दिन खूब भगवान दिया जलाता है, लक्ष्मी की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है नहीं, लक्ष्मी कभी आती ही नहीं। तुम खूब दिया जलाओ, घर गंदा करो, हमको आता ही नहीं लक्ष्मी से। जो भगवान को बंद कर लेता है, फिर लक्ष्मी देखो कैसा नगारा बजा के आती है, हाथ पैर करके आएगी। तुम धक्का मारो वो आएगी, जरूर आएगी। तब होशियार आदमी भगवान को वो देता है, लक्ष्मी को नहीं देता है। लक्ष्मी चंचल है, आज यहाँ है कल वहाँ है, देखा नहीं? तो कभी कोई अमीर बनता है, कभी कोई अमीर बनता है। जो आज अमीर बने वो साले घमंड में फूल रहे हैं, वो नहीं समझते कि कल दूसरा अमीर बनने वाला है। ये राज भगवान छिपा के रखता है। एक दिन एक आटा पीसता था आदमी, वो बनाने के लिए, ऐसा ऐसा बनाने के लिए। एक दिन वो बहुत होटल बन गए, बहुत पैसा वाला बन गया। तो भगवान को बोलता है चाय पियोगे? तो कहते चाय कहाँ मिलती है? तो कहते मेरा, तुमको नहीं मालूम मेरा होटल हमेशा खुला रहता है। अच्छा बेटा अभी खुला रहता है। भगवान चला गया, होटल ही बंद हो गई। तो ना कहा से फटक के उसको बिस्तर में गिरा दिया, बिस्तर में गिराया भगवान। फिर आए भगवान जले में मिर्चा छिड़कने के लिए। तो कहो बेटा अब क्या है, माइसिन तो ना। तो ये मन देखो, भगवान ने तो बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ कर दिया, लेकिन मन ने मारा, सबको गिरा दिया। हाँ माइसिन करता है। हम वही स्टेशन बजाते हैं जो हमको अच्छा लगता है, नहीं बहुत बड़ा है इसे। इसी तरह से जो जिज्ञासु होता है, भले देखने में ना आए लेकिन वो पकड़ लेगा, उसको अच्छा लगने लगेगा, उसका दिल भर जाएगा। आत्मा पश्यंती आत्मा, इसलिए बोला है आत्मा पश्यंती आत्मा, अपना अपने आप खींचता हुआ चला है। आउट करती ये कुछ न कुछ ख्याल विचार चलता ही रहता है। वो तो देखो अभी यहाँ हम लोग हैं तो ये तो हमारी कंपनी है ना, एक तरह की समझो है, तो उसमें से आनंद आता है। यहाँ से चले जाएंगे तो फिर खाली हो गए। लेकिन अपना निजी धर्म कहाँ बनाया? आत्मा का धर्म अपना निजी धर्म नहीं बनाया ना। सेवा और बात है, गाना बजाना और बात है, लेकिन आत्मा का धर्म और बात। आत्मा हो के जो गुरु के सामने ऐसा पक्का नहीं हो जाता है तो बाहर नहीं पक्का हो सकता। तो देखो जब लौटता है तो ऐसा लगता भूखा लौटा है,
खाना ही नहीं खाया है। रात में 3 बार आप हाथ पकड़े। ये कैसे विद्या डालते हैं ना, तब धीरे 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 पढ़ते पढ़ते बहुत पड़ जाता है, यही डिग्री लेके आता है। तो इसी तरह से ये आत्मा भी ऐसा है, बहुत घुसाना पड़ता है, बहुत घुसाना पड़ता है, घुसता ही नहीं, मन घुसने ही नहीं देता, मन बाहर ही ऐसा घूमता रहता है, खाता रहता है। हाँ, दुनिया की मार मिली तो फिर लौटेगा वापस, मार मिलेगी तो लौटेगा थोड़ी देर। वो सच्चा बैराग थोड़ी, तो सच्चा बैराग नहीं है। कष्ट देखा तो थोड़ा लौटा है, आराम देखा तो लंपट हो गया, सब भूल गया, कौन है कौन नहीं है ये भी भूल गया। ये सच्चा बैराग नहीं है। सच्चा बैराग वो है जो सुख हो, क्या भी सुख हो, कहीं मजा ना आए आत्मा के सिवाय, ये है सच्चा बैराग। अभी ये ऐसा लड़की सजी वजी आई है, तुम बोलोगे इसको बैराग थोड़ी है, यही बोलोगे, बाहरी कंडीशन से आप बोलोगे बैराग नहीं है। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, बैराग नहीं है तो जाए नहीं, दुनिया में बहुत मजा है, जाए घूमे, क्यों नहीं जाता है। हजरतगंज है, पिक्चर हॉल है, खाना पीना है, ये क्यों यहाँ बैठा है, दिन भर ही बैठा रहता है। आज बड़ी मुश्किल से हम भेज रहे हैं कहीं, जाओ जाओ। बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। लेकिन पकड़ किसकी है, तो भगवान की पकड़ है, तभी तो भगवान के पास आता है ना। अदब कितना है, हाँ गुरु का अदब, प्रेम अदब, तो इससे पकड़ में आ जाता है। तो बाहर से कपड़ा नहीं छुड़ाता गुरु। अब तुम राजा का लड़का है, राज में रहता है, तो क्या हम बोलेंगे अब वो पहन के आओ, खद्दर पहने, खद्दरधारी बहुत आते हैं, उनको ज्ञान है, हाँ? जानवर लोग तो कपड़ा भी नहीं पहनते, उनको ज्ञान है। गरीब लोग तो उनको कपड़ा ही नहीं है, तो उनको ज्ञान है। तो यही राजा जनक अष्टावक्र से कहते, सुना, कहते बैराग क्या है, तो बोलते बैराग, स्थूल बैराग को क्या बोले, क्या है क्या नहीं। बैराग जो होता है अंदर की बात, किस वस्तु को वो पकड़ता है, ईश्वर को पकड़ता है तो बैराग है। चाहे वो राजा हो चाहे भंगी, इससे कोई मतलब नहीं। राजा है तो राजा ही पोशाक पहनेगा, राजा ही खाना खाएगा, भंगी हो तो ऐसा एक कपड़ा पहनेगा, खाना कम खाएगा, सूखा रूखा खाएगा, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब पकड़ क्या है, बस पकड़ क्या है, पकड़ से मतलब अंदर वृत्ति हमारी क्या पकड़ती है, हमको क्या अच्छा लगता है, हम कहाँ आनंद लेते हैं, ये देखना, बस वही उसका राग है। ये बड़ा डिफिकल्टी है ना, ज्ञान समझने में कितनी डिफिकल्टी है, तो गुरु कृपा से फिर समझ में आता है। अंदर में शेर बनना, इससे कभी भगवान खुश नहीं होता है। भगवान खुश होता है मैं कुछ भी नहीं, जो मनुष्य मैं कुछ नहीं हूँ ऐसा बोलता है, तो वही आदमी, उसी से भगवान खुश होते हैं। जब बाहर से ऐसा चले बिल्ली की तरह, अंदर में हरामजादगी हो, कभी खुश नहीं होता भगवान। तो छलता है, तो इंसान को छल सकता है, भगवान को कभी नहीं छल सकता ऐसा आदमी। और जो अंदर बाहर से नमस्कार करता है भगवान को, मैं नहीं हूँ भगवानी है, मैं नहीं हूँ भगवानी है, तो उसी में भगवान राजी होता है। और जवानी का ज्ञान जो है सोने की तरह है, बुढ़ापा का ज्ञान ऐसा ही है, खाली सुना, खुश हुआ, थोड़ा चाहे स्वभाव बदला ना बदला, खुश हुआ, अपना आप थोड़ा खुश हो गया। जवानी का ज्ञान जो है वो है अंदर तुम कुछ पा सकता है, कुछ बच्चे के अंदर डाल सकता है, बच्चे का जीवन भी बन सकता है। खराब एक ज्ञानी होगा तो खराब तो नहीं सिखाएगा, अज्ञानी तो खराब भी सिखाता है। तो तुम जहाँ भी रहेगा शांति करेगा। बुढ़ापा का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है, जवानी का ज्ञान, बचपन का ज्ञान बिल्कुल हीरा जैसा है, जवानी का ज्ञान सोना जैसा है, बुढ़ापा का ज्ञान चांदी जैसा है। नहीं, अभी तो चांदी की कीमत हो गई, मरोड़ देता है, तब मरेगा फिर, मतलब दम नहीं है, मरा जा रहा है। भगवान बहुत खराब है, जान लेना, भगवान से कभी तुम बराबर ही न करना। जो मेरी कुर्सी है इसमें किसी को बैठाने की कोशिश न करना, मेरी कुर्सी मेरी है, याद रखना। ये तो हम कृपा करके इन छोटे छोटे को बैठा लेते हैं, नहीं इनकी मान की नहीं है कुर्सी बैठ, छोटा अपना बच्चा समझ के या प्यार से या कैसे भी बैठा लेते हैं। मेरी कुर्सी बहुत जगदीश्वर की कुर्सी है, व्यास गद्दी जानते हो, व्यास गद्दी में किसी को बिठाएगा तो जान लेना अनर्थ हो जाएगा, तो दोबारा संभल लेना, समझ जाना।
प्यास मेरी कुर्सी, और मैं तैयार होकर जब भजन में आता हूँ उस टाइम में मुझे कोई डिस्टर्बेंस न करे। और बात हम बर्दाश्त कर ले जाएंगे, लेकिन वो बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। दूध की पतीली गर्म होगी तो मेरे हाथ से गिर जाएगी उसी टाइम। हमको अपने मन से नहीं आते भजन करने, पता नहीं कैसे खींच के आ जाते। उस टाइम में जो भी सामने आएगा तो कुचल जाएगा। सुना? जो सामने आएगा उसको कुचल के उसकी छाती पर चढ़ के मारे। लेटो, सब घबर लेट जाओ, देखो कुचल के आते हैं कि नहीं आते। वो बात हम नहीं करता, कोई डिस्टर्बेंस न करे और बिल्कुल सावधान रहे, नहीं तो देख जान लेना पूरा पूरा स्तर नहीं है तो सर्कुलेशन ऊपर नीचे होता रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। जगत में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कभी जल्दी भी होती है, कभी देर भी होता है, सब सहना पड़ता है। ये भी एक तपस्या है, तितिक्षा बोलते हैं, तितिक्षा। जो भी कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है, उसको सहना, ये एक बड़ी तपस्या है, तितिक्षा। तितिक्षा देखो, ये छोटा जो भय करता है वही हमको जानता है, जो भय नहीं करता है तो वो मनमानी चलता है। एक न चले नाल, लाख सयाना हो, लाख सयाना भी हो, एक नाल नहीं चलने देगा भगवान। जब खड़ा हो जाएगा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तुम करो देखे क्या करते हो। ये तो छोड़ देता है कृपा करके, नहीं तो चारों तरफ चौगिरदा घेराव करके मारता है भगवान, चौगिरदा घेराव कर देगा। उस टाइम क्या करेगा? तो मन ने बहुत चाल चली, इसको चला हाँ? क्या नहीं चला? इसका मन कौन काम नहीं किया? चला इसको चली नहीं। अब हारी मानो, अभी मानता है, अभी मानता है, मौका आएगा फिर तुम वही करेगा, हमको मालूम है। अभी हारी मानता है, बैठो बैठो, अभी क्यों इतनी जल्दी जाता है? चलिए, अभी हारे कि नहीं हारे? बिल्कुल आ रहे हैं। तुम्हारी क्या हालत है? वो है दुश्मन, अंदर के कष्ट देने वाला काल है। आधार दूसरा, भगवान नहीं दूसरे, भगवान आधार नहीं यहीं पर तुम्हारा हमारा विचार नहीं मिलता है। जो अच्छा बुरा होता है वो मन के दम पर करता है मनुष्य, भगवान के दम पर नहीं। एक सज्जन पुरुष भी कोई खराबी काम नहीं करेगा। तो भगवान जो है, भगवान कैसे अच्छा बुरा काम करेगा? ये महसूस होता है भगवान कराता है, लेकिन ऐसा नहीं है, मन करता है। मन खुद ही मकड़ी जाला खुद ही फैलाता है, खुद ही बंद हो जाता है। अब जाले को खा जाओ, जाला खा जाओ आजाद। मकड़ी का जाला खुद ही फैलता है और खुद ही फंसता है। जाला खा जाओ बस, और कुछ ना करो। मैं ही नहीं हूँ, चढ़ाओ मैं को। ज्ञान आज्ञा में ऐसा स्वाहा करो, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ तो फिर मेरा भी कुछ नहीं है, प्रभु का है सब भगवान का। ये मैं जो है यही दुख का कारण है। अभी तुम्हारा मन उधर कहीं जाता है तो क्यों जाता है? तुम औरत है तब जाता है। जब तुम मर्द है तो कुछ है ही नहीं, नथिंग, तो कहाँ जाएगा मन? दीवार में थोड़ी जाता है, दीवार देखो कुछ भी नहीं है। तो मैं हूँ तभी मन जाता है। तो देखो, पराधीन सुख सपने उनाई, पराधीन सुख सपने उनाई। कोई जरूरी नहीं कि ये हम मरेंगे तो ये भी मरेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई आगे मरेगा, कब पीछे मरेगा, तो एक दूसरे के लिए मरना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तो देखो, दूसरे के लिए जियो, बेटे को बड़ा करने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए जियो, बस संसार खुद चलेगा। देखो हवा, ये शरीर में हवा गर्मा सब अपने आप होता है ना, ऐसे संसार भी खुद चलेगा। तुम खाली भगवान के ऊपर चलो। कुछ करता है, कुछ करता है, कहाँ तक मरा जाए? जितना हो सके कर दो, ना हो सके तो चुप रहो। मेरा तो यही विचार है, जितना जिसकी सहायता कर सको उतना करो, और उसके लिए अब चिंता करो तो फिर तुम हो रही है। तो भगवान संसार में तो जिसके बाद अब कहा नहीं तो सुन के हाँ हो गया तो फिर तो भगवान में गया। वो तो दुख सुख रोज ही आता रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कभी स्थिरता रही तो कहाँ तक मरा जाए? खाना पीना खा के सो जाओ, हरिओम हरिओम, टांग में टांग ऐसे रखे सो जाओ। कभी बिल्कुल नहीं करता है जल के, जलन भी हो तब भी करो, न जलन हो तब भी करो।
बार बार उसी की बात करता है द्वेष से, जिससे द्वेष होता है तो उसी की बात आएगी बार बार। तो ये भी खास व्यक्ति को है, जहाँ मोह हो वहाँ समझो। तुमको जिससे मोह होगा तुम उसके फेवर में खड़ा हो जाएगा। फेवर में खड़ा होता है, गुरु अन्याय कर रहा है, ये मोह ऐसा होता है, फेवर करेगा। अभी हम एक दीवार गिरा रहे हैं और तुम उसको टेक दे रहे हो पीछे से, माने दीवार गिरने नहीं दे रहे हो, दीवार को गिरने नहीं दे रहे हो, मोह ऐसा होता है। और हम दीवार गिरा रहे हैं, तुम भी गिराओ दीवार, मेरे साथ हो जाओ, मैं ऐसा ऐसा गिरा दें, फिर नया शुरू करें नीचे से, अच्छा बढ़िया न्यू डाल के बढ़िया मकान बनाए। मकान तो बढ़िया चाहते हो, लेकिन ये जो पुराना खोद खाद के फेंकेंगे तभी तो वो बनेगा नया। अब एक ऐसा है, पुराने दीवार से वो चलता था, पुराने दीवार के ऊपर घर बनाना चाहता था, हमने बोला नहीं हम तो नया बनाएंगे, निकाल के खोलो फेंको, तो वो नहीं मानता और आके हमको पकड़ता है रास्ते में, मेरा ऐसा कर दो, मेरा ऐसा कर दो, मैं बीमार हूँ, मैं ऐसा हूँ। हम कहे सुन तू बड़ी हरामजादगी करता है, शंकर जी की पूजा करता है, आया है यहाँ मेरे से दीवार बनवाने, हम नहीं बनाएंगे, जाओ वहीं मैं। शंकर जी से बोलो दीवार बना, हम नहीं बनाएंगे। तो जब तू मेरे को ऐसा मानेगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म ऐसा समझेगा, तब हम तेरी दीवार बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ये बात है कि नहीं? तो ये बेवकूफ बनाता है, मैं बीमार हूँ मेरे को ठीक करो, कभी कहेगा कुछ कभी कुछ, हम कहे तू बीमार उमार नहीं है, कुछ भी बीमार नहीं, तेरी बदमाशी मन की नट का काम करता है, मेरे को बेवकूफ बनाता है। जिसकी शरण ली है उसी शरण जाओ, हम क्यों शरण दें? बोलो, जब तू आफत मचा के सब से पिंड छुड़ा के एक ही के ऊपर डालेगा, तब वो भगवान पैदा हो जाएगा, वहाँ मेरे अंदर भगवान पैदा हो जाएगा। जब तू 10 भगवान का है तो तू जा, फिर जहाँ जाना हो, हम क्या करें, हम हमारा कुछ दाल नहीं गलता है। एक आदमी एक भगवान के पास जा रहा था, तो रास्ते में थोड़ी देर हो गई तो कहा पता नहीं भगवान है कि नहीं है, ऐसा करके वो छोड़ दिया। देवी को पकड़ने गया, देवी को कुछ दिन पकड़ा, वहाँ से भी कुछ फायदा नहीं हुआ, तो शंकर जी को पकड़ा, तो देवी रास्ते में मिल गई। शंकर जी से पूछी कहाँ जा रहे हैं आप? तो वो बहुत याद कर रहा, वहीं जा रहे हैं। तो ऐसे ही टकराव हो गए, 4-5 भगवान लौट गए उसके घर से। घर के तक आते थे तो वो लौट जाते थे, उसका मन हिल जाता था, उधर उधर वो विश्वास करने लगता था, फिर वो भाग जाता था। तो इस तरह से मन ऐसा है, छलिया छल करता है। पुराने जो चिथड़े हैं उसी में तुम्हारा मन जाता है। यदि पुराने चिथड़े से तुमको ज्ञान हो जाता था तो आज यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। ये मूर्खता से भी सोचो, जब तुमको पुराने किसी से फायदा नहीं हुआ तभी तो यहाँ आना पड़ा। बोलो, अब नई जिंदगी शुरू करो ना, आत्मा परमात्मा की जिंदगी शुरू करो। अभी तक किसी ने तुमको बोला तू निराकार ब्रह्म है? नहीं कहा। ये बोला ब्रह्म ऊपर है, 7 तह के ऊपर है, और तुम उसको ऐसा जपो, ऐसा सबने ऐसे बोला। अभी नया ज्ञान ऐसा है कि तू ही ब्रह्म स्वरूप है, तू ही ब्रह्म स्वरूप है। हमने खाना नहीं छुड़ाया, कपड़ा नहीं छुड़ाया, तुम्हारा कोई चीज नहीं छुड़ाया, बिस्तर नहीं छुड़ाया, सब वही है, तुम्हारा घर भी वही है। खाली हमने बोला तुम ये निश्चय करो, देह बुद्धि से ब्रह्म बुद्धि में आ जाओ। ब्रह्म बुद्धि में आएगा तब जब तू निश्चय करेगा, जब तू ब्रह्म बुद्धि में आएगा तो मुझे भी जानेगा। देह बुद्धि में है तो मुझे भी देह ही समझेगा, कहाँ भगवान समझेगा? देह बुद्धि वाला कभी भगवान पूरा नहीं समझ पाता। जब तू देह को मैं ना करेगा तभी मोह सब उसी में जाएंगे। और देह बुद्धि में रह के तो मोह से हट जाना बड़ा कठिन बात है, जाता ही नहीं, वो बहुत तह में छिपा होता है, पता नहीं लगता है। देखो एक नौकर होता है, उसमें कितना होता है। नौकर, हमारा नौकर मरा था, हमको कितना कष्ट हुआ, उसके माँ बाप क्या कहेंगे, ये हो, तब बताओ। अपने वालों में तो पता नहीं कितना हो, अपने वालों में तो पता नहीं कितना मोह भरा हो। ये कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। ये तो फिर भी बहादुर है जो मोह को कुचल के आते हैं, मोह को सबको कुचल के आते हैं। ये बड़े बहादुर आदमी करते हैं, चलते हैं, जैसे लगता कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो बड़े बहादुर आदमी है, ऐसे आदमी कहीं दुनिया मिलेंगे नहीं।
के गुण गुण के गुण की तरह परेशान किया मुझे। अब कोई कोई ऐसे हैं बिल्कुल ऐसे रहते हैं, खाते पी के चमकते हुए चलते हैं। हम क्या है ये तो बड़ा ज्ञानी, हमसे ज्ञानी है, तो उसमें सुधारना तब नहीं करता है, उससे टकराएगा टकराएगा टकराएगा, किसी न किसी टकराएगा। बोलने वाला दरवाजा खोलो तो वहाँ करता है, भड़ नहीं करता, नीचे लग जाता है, तो उसको काटना पड़ता है। कल हम आज मेरी नहीं सुनता है तो किसकी सुन पाएगा। मेरी गाली खा ले 2-4 तो वहाँ भी शांति रहेगी। दफ्तर में देखो, हम अपने बच्चों को गाली देते, क्यों देते हैं कि हम ही गर्मी उतार दें तो फिर वहाँ हाँ नम्रता रहेगी। कल पता नहीं क्या हो। हमेशा राजा देश में नहीं रहता है, हमेशा बाल काले नहीं रहते, हमेशा दांत ऐसे नहीं रहते हैं। इसलिए समय है तो आज करे ना काम, कल के लिए क्यों छोड़ता है। कल के लिए बुरा काम छोड़ दो, अच्छा काम आज ही करो। मन ऐसा नहीं करेगा, बुरा कहेगा अभी कर देगा, गाली दे किसी को गुस्सा करने का मन हो अभी करें कहेगा, अच्छा काम कल कल परसों परसों कहेगा। ऐसा ऐसा कर देता है, लेट लेट कर देता है। उसके दर्शन से बोलता है, साधु के दर्शन साहिब आवे याद। साधु के दर्शन करो तो साहब याद आ जाएंगे, मैंने तुम्हारा मन ऐसा रुक गया, शांत हो जाएगा। यही सिद्ध पुरुष की निशानी है। ऐसे कैसे मालूम कि ये सिद्ध है कि असिद्ध है? उसके दर्शन से तुम्हारा मन खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा, माइंड शांत हो जाएगा। तो राजा प्रजा सब दुखी हैं, क्यों है? सिर्फ माइंड के चलने से दुखी। राजा दुखिया प्रजा दुखिया सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सो सुखिया नाम आधार। आज बचपन में तुम माइंड स्तर करने की ऐसी हमसे ले लोगे कला, जिंदगी में कहीं भी जाओगे तो तुम रुक जाओगे। नहीं तो अज्ञानी देखो, मन में आया कर डाला, अच्छा बुरा कर डाला, नहीं सोचा पीछे औरों का क्या होगा, सोचा नहीं सोचा। क्या ज्ञानी की जिंदगी में ऐसा कष्ट नहीं आता है? बहुत कष्ट आता है, तो वो कभी नहीं ऐसा करता। वो पीछे देखता है, पीछे देख के रुक जाता है, या ऐसा क्रिया नहीं करता है जिस क्रिया से फिर हमको जन्म मरण में जाना पड़े। अभी कोई कष्ट आता है, मनुष्य कहता छोड़ो मर जाओ, छुट्टी हो जाएगी। वो सोचता है मरने से फुर्सत मिल जाएगी, ना ना, ऐसा नहीं होता। भोगने से फुर्सत मिलती है। जो कर्म भोग है उसको ही भोग लो, मरने के बाद फिर जन्मना फिर मरना, ऐसा ऐसा लगा रहता है चक्र चक्र, ऐसा रुकता नहीं। जब सदगुरु मिलता है तो वो कृपा करके उस चक्र को रोक देता, बीच में आ जाता है सदगुरु। ये दोनों ख्याल चल रहे हैं, हाँ, उसके बीच में गुरु आ जाएगा। तो गुरु मूर्त जो होता है, मंत्र मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु मूर्ति है। जब मंत्र गुरु की मूर्ति का ऐसा ध्यान करेगा तो धीरे 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 क्या होगा, अपना ईगो जब डाउन हो जाएगा तो गुरु मूर्ति भी चली जाएगी, गुरु मूर्ति भी चली जाएगी। उसके बाद पूरा ऐसा रहेगा, आराम शांति। जैसे नीला आकाश हो, बादल भी ना हो, चिड़िया भी ना हो, कितना शांत होता है नीला आकाश, देखा है? तो इसी तरह से हृदय ऐसा ही गहरा शांत है, बहुत शांत है। इन ख्यालों के द्वारा मैं हूँ तो ख्याल चलता है, उसी के द्वारा राजा प्रजा दुखी है। और खाने पहनने से दुखी नहीं है, वो तो सबके पास है। कभी बोलता है, स्थिर मन ब्रह्म अथिर मन संसार। यही मन रुक जाए तो ब्रह्म स्वरूप है। यही मन, अभी देखो मन कहीं लगा नहीं है ना, तो तुम्हारा मन अच्छा है। तुम्हारे भगवान करे भगवान आ जाए, भाई भगवान आ जाए तो तुम्हारा मन कहीं जाएगा भी तो उस हालत से नहीं जाएगा कि वहीं जाके चिपक जाएगा भी, वापस आ जाएगा। अभी बहुत अच्छा टाइम, 14-15 साल की उम्र में जो हरिभजन करता है वो जिंदगी भर नहीं भूलता है, जिंदगी भर उसका हरिभजन नहीं जाएगा। देखो बचपन में जो पहाड़ा हम लोग को पढ़ाया गया था, हम भूलते नहीं, अभी भी मुझे याद है। ऐसा बोलने लगेगा तो भूल जाएंगे, लेकिन याद है। तो इसी तरह से राम भी तुम्हारे अंदर में डाल दिया जाए अभी अभी, तो जान लो ये बहुत अच्छा मौका है। फिर बाद में और समस्याएं फैलती है, और आदमी दिमाग में आ जाते हैं, तो वो बहुत झंझट होता है, नहीं डाल सकता।
डालते हुए भी नहीं डालता। देखो वो लड़की आई थी सत्संग में, सुनती भी थी बेचारी, उसी टाइम शादी का वो आ गया। अच्छा उसके बाद देखो क्या, तो जल्दी जल्दी जैसे गिन्नी लेता है आदमी, जल्दी जल्दी बटोरता है, ऐसे हरिनाम तुम बटोरो, पूछो, बार बार पूछो, डरो नहीं हमसे। हम जो छोटे के साथ छोटे, बड़े के साथ बड़े, वैसा हो जाता है। तुम बार बार ऐसा बोलो, परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ है, सब बात करो ना। तुम तो हमको भगवान मान के बस डर जाता है। अरे भगवान तो प्रेम स्वरूप होता है, वो गुस्सा वाला थोड़ी होता है। ये तो मन जो है बहुत मेरे से खेल खेलते हैं, तो हम इसलिए गाली देते हैं। यदि सिर्फ भजन में ऐसा डूबा रहेगा, भगवान में डूबा रहेगा, तो हम कभी भी गाली नहीं देंगे। गाली उसी को देते हैं। आ जाओ, डायरेक्ट सत्संग में आओ तो सब कुछ मिलेगा। और यदि सत्संग में ना आए, घर में गए तो कहीं कुत्ता आएगा, कहीं बिल्ली आएगी, कहीं आदमी आएगा, कहीं नौकर आएगा, दुनिया की किच। सीधा सत्संग में मनसा वाचा करुणा से सीधा भजन में आना चाहिए, तब जाके कल्याण होता है। भर भर झोली मिलता है, भर भर झोली। दुनिया वाले क्या देंगे, माँ बाप क्या देंगे, थोड़ा थोड़ा देते हैं, मिठाई पिठाई, आलू आलू देते हैं। अरे कितनी तेज है, अरे भैया उसको हमारे सामने उसकी दाल नहीं गलती। क्यों? क्योंकि वो हर बात में तेज है, काम में भी तेज है, बोलने में भी तेज है, पढ़ाई में तेज है, सब तेज है। तो वो उसकी दाल मेरे सामने नहीं गलती है कि क्या जानते हो, सिर्फ आत्म शक्ति का। यदि आत्म शक्ति न होता था, आज हम उस बहू के गुलाम हो जाते। सही, हम मैं महसूस करते हैं इस बात को। इसलिए जब घर में देखो धाकड़ धाकड़ सब है, तब तुम अपने अंदर आत्म शक्ति और जगाओ, तब तुम्हारी विल पावर हमेशा बनी रहेगी। यदि तुमने आत्म शक्ति न जगाई तो जान लेना बहुत शेर होते हैं, बहुत शेर होते हैं तब बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आत्म शक्ति को बार बार जगाना चाहिए। अर्जुन के अंदर क्या था, आत्म शक्ति तो थी। सब भाई, भीमसेन कितना गदाधर देखो, हाँ। उसके बाद भी अर्जुन बहुत जबरदस्त था। क्यों था? उसके अंदर आत्म शक्ति गुरु ने जगाई थी, और उसने ऐसी आत्म शक्ति जगाने के लिए इच्छा भी की। मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तो इसलिए आत्म शक्ति को जगाना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ जगाओ चाहे न जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ। उस टाइम में तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाएगी, तुम हैरान हो जाओगी। हाँ, सबके ऊपर तुम्हारा ये रहेगा, कब्जा रहेगा। इसलिए देर नहीं करना चाहिए। घर में भी बेटा भी, आदमी क्या सोता है, क्या नावल पढ़ता है, क्या अखबार पढ़ता है, ये हमारे ये गए ऐसा ऐसा, यही तो सुनने में आता है। ऐसे ऐसे पुस्तक पढ़ो जिससे कुछ जागृति हो जाए, बहुत जरूरी है। खुद में जागो, अपने सेल्फ में जागना अच्छा है। तो पहाड़ गिरते गिरते भी गिरेगा नहीं, फिर खड़ा हो जाए, गिरते गिरते भी फिर खड़ा हो जाए। सुना? ताजुब की बात। देखो हम ऐसे परेशान चिंतित जैसे लगते थे ना, आज डॉक्टर के यहाँ गए, मेरा खून का वो देखा, उसने बोला ऐसा कैसे हो गया, इतना नॉर्मल कैसे हो गया। हाँ, अंदर जैसे चिंतित होते थे तो ये बात नहीं होती थी। वो गया, देखो हमको चिंतित सा भी देखते थे, तुम थके भी लगते थे, भूखे भी लगते थे, परेशान भी थे। इधर इस उसमें बहुत परेशान रहे, लेकिन देखो, लेकिन खून हमारा घटा बढ़ा की महिमा सुनाता है, फर्क होता है। तो उसमें राम का फोकस मारेंगे तो राम का दर्शन हो जाएगा, कभी न कभी हो जाएगा। शंकर का है, शंकर का फोकस मारेंगे तो शंकर का। बोला ना, एक ने बोला कि जब मेरा सर तभी नमेगा जब हम कुछ देखेंगे। तो उसने देखा, ऐसा क्या देखा, उस ऐसे आभा देखा, आभा नहीं, आभा देखा। भगवान अपना प्रतीक तो छोड़ता ही है, उसे खुद राम जपे, दूसरे को भी राम जपाए, तभी कल्याण होता है। नहीं तो मरने का दिन आता है, मरना पड़ता है। भगवान क्रोध करेगा ना, गुस्सा पड़ेगा तो फिर मरना पड़ेगा, तो राम राम करना पड़ता है।
राम। हाँ, कुछ जपे और आप जपे और नाम जपाओ, कहा तो सुनत रहत गत पाओ। कुछ जपो, दूसरे को भी जपाओ। राम 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 करो। इंसान की बात क्या करता है? उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, बक बक करता है। तो उसमें इंसान के माइंड में टेंशन होता है। टेंशन वाला आदमी दुनिया में जीते हुए भी अधमरा जीता है, पूरा नहीं जीता है, अधमरा जीता है। तो उसके ऊपर रहम करो, कुछ भी कान में फू 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 नहीं करो। तुम जाके उसको बात करता है, हम कहते नहीं बात करो। क्यों बात बोलते हैं बात नहीं करो? क्योंकि तुम जो बात बोलेगा वो बेवकूफ़ी का बात होगा। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो दिमाग वाला आदमी तो समझेगा तुम्हारी बेवकूफ़ी की बात, तुम क्या बात करता है। जिसका दिमाग डिस्टर्बेंस में होगा वो तो और परेशान हो जाएगा, उसका दिमाग और डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए बोलो ही नहीं, बात ही नहीं कर, बिल्कुल नहीं बात कर, तब भगवान से बात कर पाओ। एक क्रियमान कर्म है। किसी को उल्टा सीधा बात बोलना, किसी को गलत रास्ते में भेजना, उससे क्या होगा? तुमको भोगना पड़ेगा। हमेशा सबको राम की बात बताओ और बात नहीं बताओ। ईश्वर गुरु की बात बताओ, गुरु कैसे बोलता है, गुरु क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ऐसी बात बताओ तो तुम भी बचेगा, दूसरा भी बचेगा। और तुमने और बात बताई तो दूसरा भी डिस्टर्बेंस में आ जाएगा, तुमको भी उसका पाप लगेगा। पाप लगता है। तुमको हम अच्छी बात बताते हैं, अभी तुम्हारा दिमाग ऐसे परेशान है, हाँ, तुमको हम मार के, गाली दे के, प्यार करके कैसे भी तुम्हारे दिमाग को सही रूप में लाते हैं, तो ये जानो हमको अपने आप पुण्य मिल गया। तुम्हारा तकलीफ से तुमको आराम आ जाएगा। आज तुमको उल्टी उल्टी बात करके तुम्हारा दिमाग डिस्टर्बेंस में लाए, मानोगे? तो हमको पाप लगेगा। इसलिए यहाँ आके बैठो, आओ, फिर आ गया जो कि तुम उसको कुछ कह सको, कुछ सुन सको। नहीं, तुम्हारे ऊपर हमदर्दी करे। जैसे ये दिमाग ने परेशान किया है ना, तो ऐसा ही दिमाग को तुम्हारे खाली करने वाला कोई मिले। जो परेशानी है दिमाग में वो बेटा फतूर है, फतूर, बेकार की फतूर है। हाँ, कल्याण होगा। यह लोक परलोक, राम से दोनों लोक अच्छा होता है। देखो, एक अज्ञानी के साथ बात करो, दिमाग परेशानी में आता है। एक ज्ञानी के साथ बात करो तो दिमाग ऐसा आराम में आता है। इसलिए अपना जीवन कभी नहीं खराब करो। खाली भगवान 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 ऐसे जपो। तो भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ऐश्वर्यवान हैं। भगवान उलट पुलट कर सकते हैं, एक मिनट जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसे दीन बंधु भगवान को, वो दीन बंधु हैं, दीनता की पुकार को सुनते हैं। और ऐसी नहीं कि न सुने, तो हृदय में दीन बंधु को पुकार करो, वो भगवान कर देगा, अपने आप सब कर देगा। इसलिए उस भगवान को सर्वे सर्वा मानो। जो सर्वे सर्वा माना है, उससे देखो दिमाग हवा की तरह बात करता है। दिल परेशान है, दिमाग परेशान है। नहीं, अब जब प्रभु को तुम सर्वे सर्वा मानो, हे दीन बंधु भगवान, मेरी गलती को तुम नाश करो, और पूरा आधार सर्वे सर्वा, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है भगवान को मानोगे तो दीन बंधु भगवान पिघल जाते हैं, दीनता की पुकार से पिघलते हैं और तुमको बहुत ऐसा आराम वाली चीज दे देंगे। आराम वाली चीज जो है ना, अपना बोध, अपने स्वरूप का बोध ही आराम वाला है, और कोई चीज आराम वाला नहीं है। बेटा बेटी, घर बार, प्रीत, ये सब झूठी बात मानना। तो हाँ, वासना, शाबाश। अभी तुम जिससे प्रीत करता है वो तुमसे प्रीत नहीं करता है, हम देखता है। कितनी मूर्खता की बात है, देखो कितना टाइम बर्बाद करना। फंसने के कारण तुम्हारे अंदर से जाता नहीं है वो भूत, लेकिन वो तुमसे प्रीत नहीं करता है। कितनी मूर्खता की बात है। देखो, तुम्हारे लिए कोई ना मरे, तुम मारो दूसरे के लिए। अरे भगवान के लिए मरो ना, तुलसीदास बन जाओ, कालिदास बन जाओ, कुछ तो बन जाओ, सूरदास बन जाओ, तो ईश्वर मिले तो कितना अच्छा हो। हाँ, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, तुम लिख पढ़ सकते हो, तो कुछ न करो, किताब ही भगवान के नाम पर लिखो ना। तो भगवान को जानोगे, भगवान की ममता को जानोगे, प्रेम को जानोगे, ऐश्वर्य को जानोगे, तभी तुम लिख पाओगे। ऐसे कोई नहीं लिख पाता है। जब भगवान को इतना बड़ा मानता है, तब वो ऐसा 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 कलम उसका चलने लगता है। नहीं, और नहीं तो एक व्यक्ति को अच्छा, बहुत बड़ा माना है, अच्छा माना है, तो व्यक्ति तो पागल बना देता है।
व्यक्ति अच्छा मानना माने पागल बना देता है। इसलिए हम फुसुर फुसुर नहीं करो क्यों कहते हैं? उसकी बात उसको नहीं बताओ, उसकी बात उसको नहीं बताओ, नहीं तो तुम फंसा देगा, एक दूसरे को फंसा देगा बात कर करके। रिजल्ट फिर तुम्ही को भोगना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। फंसाओ नहीं, निकालो, जो फंसा है उसको भी निकालो, तो उससे क्या होगा? वो भी सुखी हो जाएगा, वो भी सुखी हो जाएगा। मनुष्य कह के स्कूल में क्या होता है जानते हो? एक लड़का फंसाना, ईश्वर में फंसाना ये अच्छी बात है। ईश्वर में एक बार फंस जाएगा मन तो हमेशा उसका एक आधार बन गया, एक खंभा बन गया। बिजली खंभा लगाने में कितनी कष्ट होती है बताओ? ईश्वर भी बिजली का खंभा है, प्रकाश देता है, और जो भी जगत की बात है वो अंधकार है, मरने वाला, छूटने वाला, फूटने वाला, टूटने वाला। तो उसमें क्या आधार मानना? ईश्वर में क्यों? ईश्वर की बात तो नहीं बोलता है। इतना दिन कान सुनाया हमने, ज्ञान कान में भूसा भर गया, सुनाई नहीं पड़ता है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस तरह से तुम दूर रहो, हर बात से दूर रहो तो आराम हो जाएगा। तुम जानता है भगवान जानता नहीं है, भगवान सब जानता है, जानी जाननहार है भगवान। तुम्हारा एक टेलीफोन का ऐसा होता है तो वो सुन लेता है, ऐसा भगवान को तुम बेवकूफ बनाता है। इधर की बात उधर करता है, उधर की बात उधर करता है, उधर की बात उधर करता है, उधर की बात उधर करता है। अरे राम को उधर कहो, राम इधर कहो, राम उधर कहो, राम इधर कहो, गुरु उधर कहो, गुरु इधर कहो, गुरु 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 करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बीच वाला आदमी को गुरु गुरु करना चाहिए। देखो हम बोलते हैं तुमको रेस्ट होता है, तुमको अंदर में रेस्ट मिलता है। यदि ज्यादा मेरा संग करोगे तो और रेस्ट मिलेगा ना। थोड़ा काम करो मेरे साथ, ईटा उटा धो, न ख्याल आता तो कैसे बोलते? ऊपर आ जाए, फुहारा है ना, फुहारा, उसको ढक्कन लगा है तो पानी कम आता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। कोई ऐसा चीज होता है जो ऐसा होता है, फुहारा ऐसा जाता है, ऐसा होता है, चारों तरफ झरझर झरझर बहता नहीं, चारों तरफ कितना अच्छा लगता है। तो ज्ञान भी ऐसा है, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान फिर विज्ञान। तो ज्ञान तो गुरु देता है, विज्ञान अपना नॉलेज होता है, अपने आप को जो अनुभव होता है उसको विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान और विज्ञान से अच्छा होता है, तीनों इधर गुरु से मिलता है। विज्ञान जो होता है अपने से होता है। जब ये ज्ञान को तुम कैच करोगे, जब तुम जाओगे कर्म में जाओगे तो तुमको विज्ञान होगा, विज्ञान होता है। ज्ञान सुना जाता है, ज्ञान सुना जाता है, विज्ञान खुद पैदा होता है। अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, यह है अकथ कहानी। कब कितने साल से हम कथ रहे हैं, अभी भी कथ नहीं पाए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, आत्मा 2.5 अक्षर है। नहीं, कितना साल से हम बताते हैं, कितना साल से तुम सुनते हो, अब वो कथनी पूरी नहीं होती। 2.5 अक्षर तो कैसा वो आत्मा होगा, कैसा गहरा होगा जो समझ में नहीं आता है। सागर भी उतना गहरा नहीं है जितना कि परमात्मा गहरा है। अब देख लो, परमात्मा के पास आके देख लो और ना आके देख लो, हमारे आत्म शक्ति में कितनी क्षति होती है। परमात्मा के बोला, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। गुरु के दरबार में आके नमस्कार करो, उसके बाद देखो कैसी शक्ति मिलती है, कैसा दिल दिमाग शांत होता है। और गुरु के दरबार में ना आओ, ऐसे जाओ, फिर तुम्हारा कुछ भी कोई कदर नहीं करेगा। एक होता पट्टे वाला कुत्ता, एक होता अनपट्टे वाला कुत्ता। पट्टे वाले को कोई पकड़ नहीं सकता, जमराज को भी हिम्मत नहीं है पट्टे वाले कुत्ते को पकड़े। तुम्हारा जमराज होता है ना, कटघरा लेके जाता है और कहता है किसी आदमी का कुत्ता है, टैक्स भरता है वो, और ऐसे कुत्ते को सब पकड़ ले जाता है, म्युनिसिपैलिटी में लेके उसका जीभ निकाल के मार डालते हैं। तो इसी तरह से मन भी ऐसा ही मनमानी चलता है, मनमानी बोलता है, मनमानी चिंतन करता है, तो उसका सजा होता है, दिल दिमाग परेशान, अपना दुश्मन अपना ही हुआ। और जैसे तुम परमात्मा परमात्मा करो, भगवान भगवान करो, तो दिल दिमाग तुम्हारे आराम में रहे। मानोगे? पहले दिन आए थे, उसके बाद आए, अभी आए, देखो कितना फर्क है। अभी तो बहुत ही फर्क है तुम्हारे में। अभी सोच समझ के आए हो, इसीलिए हम लोग चिड़िया को बंद नहीं करते पिंजरे में, उड़ने देते हैं। उड़ो, जाओ, कहाँ उड़ोगे? जहाँ तहाँ पानी है। सतगुरु प्यारे ने हमको बचाया है,
हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया है। अब नहीं देखे गले से लगाया है, भूल गए थे हंसना गुरु ने हंसाया है। अब गुण नहीं देखे गले से लगाया है, भूल गए थे हंसना गुरु ने हंसाया है। सतगुरु प्यारे ने हमको बचाया है, हंसने लगी जिंदगी, मन मुस्कुराया है। मनुष्य क्या करता है, गुरु से प्यार करता है, गुरु के पास रहता है, तो वो आत्मा को जानता है। तो आत्मा को जान के बहुत बलवान हो जाता है, बहुत शक्ति आ जाती है उसके अंदर। उसको कोई बंदूक भी नहीं लग सकता है, कोई शेर भी नहीं काट सकता है। ऐसा आत्मा जान के मनुष्य हमेशा हमेशा के लिए ताकत वाला बन जाता है। और जो आत्मा को नहीं जानता है वो आदमी मर जाता है, जो आत्मा को जानता है वो कभी नहीं मरता है। तो सतगुरु से प्यार करने वाले को गुरु आत्मा बना देता है। अभिमन्यु छोटा था तो वो भी गुरु से प्यार करता था। एक दिन क्या हुआ, महाभारत की लड़ाई में चक्रव्यूह के अंदर जाना था, तो उसकी अभिमन्यु जब पेट में था, सुभद्रा के पेट में था, तो चक्रव्यूह की बात अर्जुन ने किया रात में किया। तो फिर सुभद्रा सो गई, जाना तो बता दिया, निकलना नहीं बताया। तो जब महाभारत की लड़ाई होने लगी तो चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह कैसा होता है, एक आदमी से लड़ता है, उसको तो लड़ाई कहते हैं। जहाँ एक आदमी के ऊपर 7 आदमी प्रहार करते हैं, 7 आदमी इकट्ठा बाण मारते हैं, तो अकेला बच्चा जो है वो 7 को मारे। तो ऐसा किसी को नहीं आता था। अब अर्जुन और कृष्ण बहुत दूर जाके लड़ रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब कौन जाए। तो अभिमन्यु ने बोला भाई घबराओ नहीं, दादा धर्मराज से बोला दादा घबराओ नहीं, मैं जाके, मुझे मालूम है, लेकिन बेचारे को बाहर आना नहीं मालूम था। तो उसने जाके लड़ाई शुरू किया तो एक के छक्के छुड़ा दिया, 7 को हरा दिया। उसके बाद 7 ने बेईमान थे, उन्होंने, कौरव तो थे ही वो बदमाश आदमी, उन्होंने बोला 7 इकट्ठा मिलके इसको मारो। इकट्ठे 7 मारने लगे। उसके बाद बेचारा बेहोश हो गया तो उसको रथ में बांध दिया। तो जयदत्त जो था उसने वो बेहोशी के टाइम में गदा मार के उसको मार डाला। अच्छा, उसके बाद अर्जुन कृष्ण आए, उन्होंने सोचा कि अभिमन्यु खत्म हो गया। तो अर्जुन ने प्रण किया, बोला मैं इस जयदत्त को आज नहीं मारूंगा तो खुद मर जाऊंगा, जल के आग लगा के मर जाऊंगा, ऐसा बोला। फिर अब भगवान क्या करे, हमने बेचारे भक्त को बचाने के लिए भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंक दिया, दिन में रात बना दिया। देखा, दिन में रात बना दिया, रात हो गया। वो जयदत्त जो था बहुत घेरे के अंदर था, कौरवों ने घेरा लगा दिया, 7 घेरे लगा दिया, अंदर छिपा हुआ था। तो लकड़ी वकड़ी जलने लगी, अर्जुन प्रण से अपना जलने लगा। इतने में क्या हुआ, वो जयदत्त आया देखने के लिए, अर्जुन जल रहा है, अब देखें। आया तो भगवान ने इशारा किया कि अब भी मारो इसको। तो अर्जुन ने एक बाण मारा, मर गया। फिर चक्र हटा दिया, फिर धूप हो गया। तो ना, तो ऐसी होती साकार की बल, साकार की ताकत, साकार की शक्ति बहुत बड़ी होती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, कितनों ने तो बहुत फायदा लिया, भगवान को पारब्रह्म समझा, कृष्ण को पारब्रह्म समझे, फायदा लिया। कितनों ने सोचा दही चोर है, लड़की चोर है, ऐसे करके मरा। कितने मनुष्य ऐसे बोलते हैं दही चुराता है, लड़कियों को चुराता है, तो ऐसे करके उपाधि मान के, खुद उपाधि में है, दूसरे को भी उपाधि माना। अरे भाई, वो लड़कियां ऐसी भक्ति करती थी, ऐसा प्रेम करती थी, तो भगवान क्या करता था, बोलो क्या करे भगवान। अभी लड़की न लड़का का कोई मतलब नहीं होता। जो ऐसा विकट भक्ति कर ले जाए, जो ऐसा बहुत प्यार कर ले, तो भगवान मजबूर हो जाता है। उस टाइम में उसकी भक्त वत्सलता निकल आती है, भक्त वत्सलता से उसकी पालना करने लगता है। वो सब होता रहता है। समझ के बैठोगे तो कोई फायदा नहीं होता, उतना फायदा नहीं होता जैसा होना चाहिए। नहीं, जग जाल जो है ना, वो ऐसा घूमता रहता दिमाग में।
जग जाल घूमता रहता है तो परेशानी से छुटकारा नहीं पाता है। इस तरह से कभी कभी अज्ञान अंदर जाता है, नहीं तो थोड़ी हमेशा थोड़ी जाता है, हमेशा नहीं जाता है। सुनता है खाली कान से सुनता है तो कान से निकल भी जाता है। लेकिन मन से कोई सुने, मन मना भव बोला, इसीलिए बोला है मन मना भव, मन मेरे में रख, ऐसा बोला। जो मन रखता है तो उसी को गुरु प्रेफरेंस देता है ज्यादा, मानना है। तो बोलोगे एक ही आदमी को प्रेफरेंस देता है तो उसका मन सबसे ज्यादा है। अभी सुना, उसका मन सबसे ज्यादा है, अटैचमेंट में है, लगाव में है, तो वहाँ उसको फिर प्रेफरेंस दिया जाता है। नहीं दिया जाता है तो उस टाइम में वो सही में लगा रहता है भगवान। अब कुछ सोचता नहीं है, साली भगवान ही सोचता है। पहले जब बात सुनाई पड़ी तब तो और कुछ भी कल्पनाएं आई होंगी, लेकिन अभी जो है मरता क्या न करता, भगवान ही याद आ रहा है। हाँ, चारों तरफ जो अंधेरा होता है तो भगवान ही दिखाई पड़ता है। तो अभी जो होता है ना, अभी का लगाव बहुत अच्छा है, भगवान देखने को तो आता है। बोलो, चाहे किसी जरिया भी हो, भगवान ही याद आ रहा है। उल्टी सांस चल रही है हाँ, भगवान बहुत प्यार करते थे। द्रौपदी भी भगवान को बहुत प्यार करती थी, लेकिन और लोगों का सहारा था उसको, और लोगों का सहारा होने के कारण भगवान उसको तरफ देखते नहीं। फिर तन का सहारा, आखिरी बल का सहारा किया, तब भी भगवान नहीं आया। जब सब सहारा छोड़ दिया उसने, तब भगवान का सहारा लिया। ऐसा भगवान है। तुम दुनिया वालों को थोड़ा थोड़ा करोगे ना, खुश हो जाएगा। भगवान कभी नहीं खुश होने वाला है। भगवान को तुम समझते हो तो मिनटों में चाहे तो खुश कर लेंगे। किसी हमारे भक्तों को नाच था, मैं तो गुरु को अब जब चाहूँ तब खुश कर लेती हूँ। ऐसा था, लेकिन वो फेल हो गया, टाइम पर फेल हो गया। भगवान जो है ना, बिल्कुल बेपरवाह बादशाह। तुम लोग क्या बेपरवाह हो? तुम तो बहुत बेपरवाह यही करोगे, घूमोगे, खाओगे, पिक्चर देखोगे, बस इतनी बेपरवाही करोगे। भगवान बेपरवाही में जब आ जाए ना, फिर वैसा तो कोई नहीं। ऐसा सूफी मत में लिखा हुआ है बेपरवाही के ऊपर कि तुम होशियार रहना, जागते रहना, और भगवान बेपरवाही में आ जाएगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ भी दर्द नहीं होता। देखो ना, ये तो अपना नहीं है तो कैसे गाली देगा? तुम अपने बच्चे को मारते हो, दूसरे बच्चे को थोड़ी मार सकते। इसी तरह से हम भी उसी को गाली देते हैं जो हमारा है, हमारी मानेगा, और नहीं तो नहीं गाली देता है। गाली भी कीमत से मिलती है, ऐसे फालतू गाली कौन देगा? तो बुराई आ जाए फिर आके सत्संग में बैठे आदमी साफ हो जाता है। किसके मन में बुराई नहीं आई? कौन ऐसा पाक साफ है जो गलती नहीं किया, भूल नहीं किया? सबने किया है, लेकिन फिर भी सत्संग करने से उसका फ्रेशनेस आती है। और नहीं सत्संग छोड़ के बैठ जाएगा तो क्या होगा? विचार ख्याल उसको खाने लगेगा, कमजोरी दबाएगी, कुछ भी नहीं पाएगा। और जब सत्संग में आता रहेगा तो साफ होता रहेगा, फिर बल मिलती है, अंदर आत्म शक्ति मिलती है। ये लड़की गिर गई थी, संग होता है ना, सत्य के दर्शन, सत्य के संग से बहुत अच्छा होता है। गुरु तो सत्य परमात्मा है, वो तो ऐसा ही व्यक्ति बना रहता है। जैसे कृष्ण भगवान कैसे व्यक्ति बना रहता था। देखो महाभारत की लड़ाई सब कहते कृष्ण ने कराया, कुछ नहीं कराया कृष्ण ने। वो तो अपना दही खाने से फुर्सत नहीं, मक्खन खाने से फुर्सत नहीं, द्वारिका बनाने से फुर्सत नहीं, रुक्मिणी के साथ झूला झूलने में फुर्सत नहीं, तो उसके बाद भी उनको बोलते हैं सब लड़ाई उन्होंने कराया। कैसे नमक हराम आदमी होते हैं। कितने लोग कहते हैं कृष्ण ने किया लड़ाई, ऐसा बोलते हैं। एक दिन एक भैया भी आए बैठे, कृष्ण बड़े रसिया थे, उनको इतनी गुस्सा लगी था, और गला घोट दो इसका। कृष्ण बड़े रसिया थे, ऐसा बोलते। तो उस दिन से फिर आई दूसरा। देखो इतने बड़े भगवान को भी दोष लगाता है, बुद्धिहीन, समझता नहीं भगवान की बात। बोला रसिया थे, रसिया नहीं थे, तुम्हारा ही प्रेम उनका था। तुम प्रेम वाले आते थे तो रसिया लगता था, वास्तविक वो कुछ नहीं करता था। करके आओ तो कभी गाली नहीं मिलेगी। तुमसे बुरा ही संकल्प कर घर से आओगे जो सब देख लिया। प्रेम वाला तो खुद देख लेता है ना। तो द्रौपदी जो थी वो भगवान को बहुत प्यार करती थी, उतना अर्जुन नहीं करता था। अर्जुन को वो प्यार पाने के लिए
आप जानते हैं उसको सीखना पड़ा। 1 साल उसने कहीं जाके गोपी प्रेम सीखने के लिए कुछ किया है, तब गोपी प्रेम पाया है, तब अर्जुन फिर अच्छा बना है। अर्जुन द्रौपदी को वो स्वतः प्राप्त हुआ, उसको कोई कंडीशन चेंज नहीं करनी पड़ी। गोपी प्रेम के बगैर जो है कोई भी इस अध्यात्म ज्ञान को समझ नहीं सकता। आप ऐसा शास्त्र लेके आएंगे, विद्या लेके आएंगे, बुद्धि लेके आएंगे, उससे भगवान नहीं मिल सकता। और भगवान उसी को मिल सकता है जिसके हृदय में प्रेम उपज जाए। बस प्रेम बोलता है बाड़ी भी कहीं बिकाता नहीं है ना, हृदय में उपजता है। जब प्रेम उपजता है, उस प्रेम के जरिया से मैंने प्रभु को पा लिया। प्रेम के जरिया, प्रेम हृदय में पैदा होता है, तो उस प्रेम के रास्ते से मैंने प्रभु को पाया। ऐसे नहीं पा सकता कोई। यहाँ पर जानते हैं सब कुछ ताक में रख देना पड़ता है। पुस्तक डाल पानी में, आप पुस्तक ही पढ़ी तो आए हैं ना। आप MA BA LT लेके आए हैं तो क्या लेके आए हैं? बुद्धि का विषय लेके आए हैं। बुद्धि तक आपका रास्ता है, चाहे आप कितनी भी बड़ी डिग्री लेके आइए, आप बुद्धि का विषय है, सुने। और बुद्धि से भगवान नहीं जाना जा सकता है। बुद्धि में भी जब योग होगा, बुद्धि का भी जब योग होगा, कनेक्शन होगा किसी से, तब आप उस जरिया उस निरंजन निराकार को जान सकते हैं। क्या बोलता है? बुद्धि के बाद विवेक पैदा होता है, उस विवेक में परमात्मा को जानता है। अच्छा, आप परमात्मा के अभियान में आ जाओ, देखिए सब फेल हो जाते हैं, सब फेल हो जाते हैं। मन, इंद्रियां, बुद्धि, मन, पता नहीं क्या क्या है, सब ऐसा हो जाते हैं, फुल स्टॉप हो जाता है। जिस टाइम फुल स्टॉप होता है उस टाइम में ज्ञान कैच होता है। जिस टाइम में मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है, तर्क चल रहा है, वितर्क चल रहा है, सत्संग चल रहा है, शंका चल रहा है, वहाँ पर भगवान का नाम निशान नहीं होता। नाम निशान नहीं होता, अपना ईगो होता है। तो ये जो जितनी भी संसारी विद्या है, तभी तो ब्रह्म विद्या को शिरोमणि माना है। ब्रह्म विद्या को शिरोमणि क्यों माना है? सब विद्या उसी से उत्पन्न होते हैं। सुने, उसी से सब विद्या उत्पन्न होता है। ऐसा ब्रह्म विद्या बुद्धि का अनुभव है, जगत का अनुभव है, आपके देश प्रदेश का अनुभव है, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है। आत्मा के अनुभव के लिए गुरु के चरण में नमस्कार करना पड़ेगा, दिल से नमस्कार करना पड़ेगा, तब आत्मा की अनुभूति होगी। आत्मा की अनुभूति होगी तब आत्मा को आप जान पाएंगे। ये सब इंद्रियां फेल हो जाती, बुद्धि भी जब तक औंधी न हो जाए। बुद्धि आप ऐसे करके लेके आए, बुद्धि को ऐसा चढ़ा दो भगवान को, बुद्धि चढ़ाओ। उसके बाद अर्जुन क्या कम बुद्धिमान था? बोलिए, जो बोलता है मुझे राज नहीं चाहिए, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोलने वाला आदमी, उसको भी आत्मा नहीं समझ में आया, आत्मा नहीं जान सका वो। तो उस धर्म कर्म बहुत अच्छा शुद्ध आदमी था, अच्छा आदमी था, वीर आदमी था। गांडी लेके खड़ा होता था तो हृदय इस धरती कांपने लगती थी। ऐसा आदमी भी जब उसकी बुद्धि न चढ़वा लिया, उसको ज्ञान नहीं दिया भगवान, मानेंगे? तो आत्मा के लिए सब झंझट है, उपाधि, बुद्धि, मन, अंतःकरण, जितना भी है सब झंझट है, खटखट करते रहते। ये भाषा की बात नहीं है, भाषा की बात नहीं है, क्योंकि भाषा यदि न बोले तो आत्मा समझ में नहीं आती है। लेकिन ये भाषा का ज्ञान नहीं है, ये तो अंतर आत्मा का ज्ञान। अंतर आत्मा में जब कोई डूब जाता है तब उसको विज्ञान पैदा होता है। विज्ञानमय कोश बोलता है। विज्ञानमय कोश में भी फिर भी उपाधि है। फिर बोलता आनंदमय कोश, बोलती आनंदमय कोश में कोई बुद्धि नहीं होती है, कोई संसार नहीं होता है, कोई बुद्धि नहीं होती, कोई भाषा नहीं होता है। ओम सोहम जपना, ये भी जी का जंजाल। ओम सोहम आप जपना, ये भी जी का जंजाल होता है। वो जप ही नहीं पाएगा। जिस टाइम में आत्माकार आत्मा में लीन होगा, क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाता। भगवान अपने को जपता है कहीं? हाँ? जो आपका निरंजन निराकार, तो आप खुद जपते हो, वो जपाता भी नहीं, न जपता है न जपाता है, तो शून्य है, चुप है, शांत है, शांत है, लेकिन खुद जपता है आदमी। क्यों? क्योंकि दुनिया में आराम नहीं है, तो जपता रहे, खुद ही जपता है, कोई भी जपाता नहीं, करता ही नहीं है, वो कोई क्रिया नहीं करता है। यह है मजबूरी, कर न सके कुछ क्या सके। हरण की नाभि में कस्तूरी है, वो बार बार सुन के ऐसा चला जाता है, शिकारी के हाथ में पड़ जाता है। इसी तरह से आत्मा अपने में है, उसको न जान के अपना आप करके हम उसको नहीं जानते हैं, उसको समझते हैं भाई वहाँ है, दूर है। काशी में, बनारस में भगवान दूर दूर बता रहा है, दूर दूर था वहाँ दिशे आने। मतलब जब हम सतगुरु के चरण में गए तो उसने बोला अरे तुम्हारे घट में आत्मा है,
बाहर कहाँ भटकता है। मथुरा, काशी, बनारस सब ने भेज दिया, दूर दूर कहीं नहीं मिला, जैसे कि तैसे लौट आए। लेकिन अपने घट के अंदर जाए तो घटी में सब है, घट में सब कुछ भरा है। तो ऐसे आत्मा को घट में जो जान लेता है सतगुरु की कृपा से, तो सतगुरु बोलता है ये बिखरा हुआ जो मन बुद्धि है इसको कंट्रोल करो, और कुछ नहीं पकड़ता गुरु। तुम्हारा खाना पहनना घर बार कुछ नहीं पकड़ता है, खाली बिखरी हुई वृत्ति को पकड़ता है। हाँ, जो मान जाता है तो गुरु के चरणों में अपनी वृत्ति को लगा देता है, तो धीरे धीरे सने सने उठता है, छोड़ता है, हद को छोड़ता है, तो बेहद में आता है। बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोई। और जो नहीं मानता है हद में बैठा रहता है, उपाधि में बैठा रहता है, उपाधि से बात करता है, उपाधि से सब बात करता है, तो उससे काम नहीं बनता है। निरुपाधि है आत्मा, उसमें कोई उपाधि नहीं। बैठ जाओ। और पहले पहले अपने उपाधि में फंसे, अपने उपाधि में फंसने के कारण गुरु को भी उपाधि मानते हैं, गुरु को भी उपाधि मानेंगे, लेकिन गुरु उपाधि नहीं है, उपाधि होते हुए भी उपाधि नहीं। उपाधि उसका खोल है, कपड़ा है, रजाई अलग है, खोल अलग है ना। तो रजाई और खोल को इकट्ठा क्यों मानते हो? सिला हुआ देखोगे, बोलोगे हाँ खोल है, नहीं अंदर रजाई है, और रजाई के अंदर भी देखो रुई है ना। तो कहते हैं 2-3 परत हैं। ऐसा ही हमारे स्थूल बॉडी में भी ऐसा ही है। एक स्थूल ये देखने में आता है, एक सूक्ष्म है, एक कारण है। तो कारण में जिसके आत्मा है तो वो भगवान है, नहीं है तो और क्या है? क्या बात करता है? तुम भगवान मूर्ति रखता है तो बोलता है भगवान है। देखा था क्या? इस रामकृष्ण से तुम्हारी मुलाकात हुई थी, तुमने देखा न सुना, रामकृष्ण को भगवान मान लिया, ठीक है। और आज जो है अपनी सोल, अपनी आत्मा अपने अंदर है, छिपा हुआ है 3-4 पर्दे के अंदर, उसको नहीं मानता है। क्यों? तुमको दिखाई नहीं पड़ता, तू नहीं मानता है, मैं मेरे को दिखाई पड़ता है, मैं मानता हूँ। तो मान या न मान, मैं मानता हूँ, चल। क्यों? मैं उसमें स्थित हूँ, खड़ा हूँ। इन गधों उपाधि से मेरा कोई मतलब नहीं है। ये है, जिंदा है, मरते हैं, बीमार हैं, अच्छे हैं, सुख है, दुख है, ये सब बाहर है। बाहर पानी में ऐसा ऐसा होता है, अंतर क्या होता है? कुछ नहीं। अंदर पानी शांत है। समुद्र के अंदर का पानी उलट पड़े तो क्या कैसा हो जाएगा? इसी तरह से निरंजन निराकार ब्रह्म जो है वो शांत है, लेकिन बाहर की उथल पुथल कर्म अनुसार समझो कुछ न कुछ देखने में, देख के मनुष्य मोहित हो जाता है। तो क्यों? खुद उपाधि में है। खुद उपाधि में है तो भगवान को भी उपाधि में मानता है। जब भी तुम्हारा भगवान आया, इसको भी तुम भगवान मानते हो, सब कर्मों में डूबा है। ज्ञान तो किसी ने लिया ही नहीं। अर्जुन भी इतना साथ में रहता है, उसके बाद भी वो नहीं समझता है। वो भी देखो क्या बोलता है, मिली जुली बात करते हो, कभी भक्ति बोलते हो, कभी ज्ञान बोलते हो, कभी कर्म बोलते हो। तुम हम तो अभी पैदा हुए हैं, सूर्य मनु तो बहुत पहले से हैं, कैसे तुमने उनको ज्ञान दिया? ये क्या बात है? संशय की बात बोलता है ना। तो तुम बोलते हो कि उसको दिखाया, जो भी ज्ञान में आता है सबको दिखाई पड़ता है, एक दिन न एक दिन दिखाई पड़ता है। ये जो डिफिकल्टियां आती है ये क्या है? हाँ, तुम फोटो में क्या दिखाएगा भगवान? फोटो में क्या दिखाएगा? फोटो में तो यही दिखाएगा ना, क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा मुंह वाला था, ऐसा खाता था, ऐसा ऐसा सब दिखाया। ये सब भगवान ऐसे ऐसे थे, सब दिखाता है। क्या दिखाएगा? और आज भी तो वही बात है। आज भी देखो ज्ञान के विपरीत हम चलते हैं, गुरु के विपरीत चलते हैं, तो क्या विराट नहीं देखने में आता? विराट देखने में आ ही गया है, आ ही गया है, टाइम आ गया विराट देखने का। ये दुख है, सुख, ये हानि, ये लाभ, ये जीवन, ये मरण, ये कोई मरता है, कोई जीता है, कोई डूबता है, कोई उतराता है। ये क्या है? विराट नहीं है तो और क्या है? रोज रोज देखने में आता है। तुम नहीं देखते, तुम्हारी टीवी दिखाती है, टीवी में देखो क्या क्या होता है। तो मर जाते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं आंधी आती है, कहीं तूफान आता है, कहीं पानी आता है, ये सब आफत आती है। आफत कहाँ से पैदा हुई? विराट तो है। कौन कहता है विराट आदमी देखने में आता है? अंधा आदमी नहीं समझता है, कहता है जगत है, जगत में ऐसा हो गया। अरे भाई कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, किससे हुआ, कौन है इसका आधारभूत? आधारभूत कौन है? तो ऐसे परमात्मा को हम जब जान जाते हैं तब नमस्कार होता है। जब नहीं जानते हैं तो बाहर से तुम नमस्कार करेगा तो बाहर की स्थूल बात है। ऐसे ही ये तो फॉर्मेलिटी है बाहर से नमस्कार करना, लेकिन जब तुम ज्ञान समझेगा तो अंदर से फिर नमस्कार करेगा। जाएगा कहाँ? नमस्कार करेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? करना ही पड़ेगा।
जो सही होगा तो करा लेगा नमस्कार, याद रखना ये बात। हर मल्टी का नमस्कार नहीं चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल शरणागति का नमस्कार चाहिए, और हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। भगवान को नमस्कार बिना किए आराम कहाँ है? जिंदगी में कोई भी आराम नहीं है। झमेले में कहीं आराम है? देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। जब झमेला देखता है आदमी तब मन को हटा देता है, जब झमेले को अच्छा मानता है तब नहीं हटाता। झमेले को अच्छा मानता है ना तब नहीं हटाता है, फिर उसी में बिजी रहता है, इधर से उधर जाता है, उधर से उधर जाता है। इस मन के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे, एक टुकड़ा नहीं बन पाता है, एक जगह नहीं लगता, कभी तो कुछ नहीं मिलता है। लाख देवी देवता कोई पूजा करे, कभी भी सच्चा आनंद नहीं मिल सकता, सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता। बिन तन संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार। जब तनधारी मिलता है भगवान जब भी, तो उसने ज्ञान दिया है, उसने जीवों का कल्याण किया है, उसने मनाया है। तो नहीं मानेगा, मनाएगा, वो कैसे भी मनाएगा। तब तुम्हारी पालना करता है, तुम्हारी रक्षा करता है, हर तरह से तुम्हारा फायदा करता है भगवान। भगवान जो है माँ बाप से भी बढ़ के, दुनिया में माँ बाप बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनसे भी बढ़ के भगवान है जो जीव का हमेशा कल्याण सोचता रहता। नहीं मानता तो सीधा नहीं तो टेढ़ा करके कल्याण करेगा, करेगा जरूर, छोड़ेगा तो है ही नहीं। सुना, सीधा नहीं टेढ़ा करके भी कल्याण करता है, छोड़ता नहीं भगवान कभी भी। अर्जुन को जब अहंकार आता था उसका गला कटवाने को तैयार होता था। एक दिन अहंकार आ गया, ऐसा मोच, पहले तो बाण गिर गया, बहुत परेशान था। एक दिन फिर मोच हट के बैठ गया, मैं जो हूँ सो हूँ। भगवान ने बोला रुक जा बेटा, अभी बता दो। गला ऐसा प्यास उसका ऐंठ दिया, प्यास लगी, कहने पानी पीने की मन है। बोला जाओ, वहाँ एक बुढ़ी है वो पानी पिलाएगी झोपड़ी में, लेकिन तुम न बोलना मैं अर्जुन हूँ। तो वो गया, बोला माता जी पानी दे दो, हमारी नानी की तरह थी। तो उसने बोला, ऐसा पानी पिलाने लगी तो आंख ऊपर गया तो देखता है बहुत बड़े बड़े तलवार हैं। बोला इतनी बुढ़ी ऐसी वाली, इतने बड़े बड़े तलवार इसके पास हैं। कहें ये बड़ा तलवार कहाँ से आया है? कहें ये अर्जुन का गला काटने के लिए रखे। कहें क्यों, अर्जुन ने क्या किया? कहे ना हमारे गोपाल जी को तो आगे रखा है, बाण आएगा तो उसी को लग जाए गोपाल जी को। अपना खुद पीछे बैठा है और मुँह छेड़ता है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ। उसी टाइम अहंकार आया था उसके मन में। बोला इसीलिए वो मिले तो उसका गला काटे। बोला दूसरा किसके लिए है? बोला द्रौपदी के लिए। हमारा भगवान खाना खाता था बेचारा, उसको बोलती है मथुरा वासी आ जाओ तो मथुरा गया, गोकुल वासी आओ तो गोकुल गया बेचारा, वृंदावन वासी, ऐसे करके जगह जगह उसको दौड़ाया। खाना खाता था, खाना छोड़ के दौड़ता था भगवान। फिर उसका ध्यान जाता था किसी पांडवों में तो बैठ जाता था भगवान। तो उसने बोला रुक्मिणी ने, ये क्या कर रहे हो? खाना भी खाते हो, दौड़ते हो, जाते क्यों नहीं? बोला नहीं, वो तो हमको बुलाती है, फिर थोड़ी देर के बाद चुप हो जाए। उसको देखती है, उसको देखती है। सुनो ये बात, ये आज की बात नहीं है, परंपरा की बात है। तो मैं बैठ जाता हूँ, फिर वो चीख मारती है तो फिर मैं भागता हूँ। तो 5 दफे ऐसा दौड़ाया। तो आखिर में जब अपनी भी ताकत को उसने फेल कर दिया, अपने अहंकार को, ईगो को डाउन कर दिया, तब उसी टाइम भगवान आ गया। तब साड़ी पीछे नारी है कि नारी पीछे साड़ी है। तुम बोलोगे ये तो पहला जमाना था, द्वापर था, द्वापर में भगवान आया, और किस में भगवान आया, और त्रेता में भगवान आया। अब घोर कली में भगवान नहीं आएगा? अरे भगवान नहीं है तो और क्या है? घोर कली में तो 1 to 1 भगवान है। चलो अब क्या कर सकते हो, चुनो भगवान कौन है। सब हर एक जीव भगवान है, भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, है ही भगवान। लेकिन हमारी आंख देखती नहीं भगवान। देखिए नाम रूप पहले आ जाता है, भगवान भूल जाता है, नाम रूप पहले आ जाता है। तो नाम रूप नाश है तो ब्रह्म का प्रकाश है, नाम रूप में मन अटकता है, याद रखना, भगवान नहीं देख पाता है। तो सदगुरु की बड़ी साथ करने के बाद तब ये भगवान देखने की थोड़ी थोड़ी आंख मिलती है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो विनाश कर देता है गुरु अंजन लगा के, तभी काम चलता है। नहीं तो फिर भगवान भूल जाता है। जगत स्थूल है, स्थूल में मन जल्दी जाता है। भगवान सूक्ष्म ऐसा अणु परमाणु से भी परे अनुभव भी नहीं हो सकता है, अनुभव भी सही नहीं हो पाता है। ऐसा भगवान कैसे समझ में आए बताओ? तो यही तभी गुरु 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 करता है। सुना, गुरु 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 को तो डोरी ऐसी टंग जाती है तो फिर बहुत अच्छा होता है।
कोई जरूरी नहीं कि 1 घंटा आप भजन करो बस खत्म। दिन भर क्या करते हो? दिन भर क्यों बोला? बका ना, क्यों बका? मौन क्यों नहीं हुआ? ये बक बक तुम करता है ना, बहुत नुकसान पाएगा, समझा? घर में तुम बोलता रहता है, क्यों बोलता? चुप नहीं आती तुमको? मौन नहीं आता तो अपना नुकसान करता है। घर घर में जो आफत है क्यों है? बोलो। शब्द, शब्द, ये मुंह है खराब। देखो तो इतने दांत के अंदर ये जीभ डाला है अंदर, तब भी वहां से बोलता है। क्यों बोलता है? बोलता है, झंझट में आता है, नुकसान करता है। न बोलो, शांत रहो, चुप रहो, प्यार में रहो, भगवान करके देखो ना। तो मेरे को तो भगवान मानता है, क्यों? मैं प्रेम स्वरूप हूँ, इसलिए मेरे को भगवान मानता है। अभी कोई गाली देगा उसको भगवान नहीं मानेगा। तो कहाँ तुम्हारा ज्ञान पक्का है? जो गाली देता है उसको भगवान क्यों नहीं मानता है? कभी कभी शंकर रूप होता है ना भगवान, देखा है? रुद्र रूप कैसा होता है? रौद्र रूप को तो भगवान कहाँ मानता है? हाँ, प्रेम वाले को जल्दी मानेगा। एक जरी नक्शे वाली लड़की हो तो बड़ी जल्दी भगवान मानेगा। लड़ लपड़ तो सीधे हो जाए। कहाँ मौन रहता है? मौन नहीं रहता है, खटखट करता है, बोलता रहता है। खाली भजन गाने से थोड़ी भगवान मिल जाता है। योग का मतलब क्या है? बोलो। जीवन दे देना पड़ता है योग में। मौन हो जाओ तो कितना घर घर स्वर्ग हो जाएगा। जहाँ तुम रहते हो बोलने से ही टंटक पड़ा होता है। चुप हो जाओ तो बड़ा मजा है। चुप हो ही नहीं सकता, चुप हो ही नहीं सकता है। क्यों? चुप होने की साधना सीखा ही नहीं। मेरी बात गलत नहीं होगी, याद रखना, तुम्हारे लाइफ में लगेगी, लाइफ में। हाँ हाँ हाँ, नहीं तो क्या करोगे? अपना नुकसान करोगे। चुप रहो, शांत रहो, मौन धारण करो। हाँ, ईगो के कारण ही तो बोलता है। एक में ईगो आए, दूसरा चुप हो जाए। बोलने का ताकत भी, अभी हम बोल रहे हैं, देखो अभी तुम्हारे में से कोई भी गुस्से में आ जाए ना, हम चुप हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं। भूत आ गया तो क्या बोले उससे? अरे तुम नॉर्मल रहोगे तो हम बोलेंगे। अभी तू, तेरे से बोल रहे हैं हम, तू गाली नहीं देगा अभी, हम इसलिए बोल रहे हैं। एक दिन ऐसे गाली देने को शुरू करते हम चुप हो जाएंगे। ऐसा लगेगा हम बोले नहीं कभी, हम जानते नहीं, देखते नहीं, छोड़ देते, जाओ अपने हालत में रहो। तब इसी आदमी को बोलने का अधिकार है जो इतना कंट्रोल कर सकता है। गुस्सा भी उसी आदमी को करने का है हक जो फिर कंट्रोल कर सकता है। तो ना, दुनिया की कोई चीज खराब नहीं है, लेकिन कंट्रोल भी तो कर सके। हम लोग क्या करते हैं? काम तो सब कर लेते हैं लेकिन ब्रेक नहीं लगा सकते। बोलेंगे तो बोलते रहेंगे, खाएंगे तो जो भी काम करेंगे वो करते रहेंगे। ब्रेक लगा दो। ब्रेक लगाने से फिर हर काम कर सकता है। किसी को पकड़ सकता है, छोड़ सके? पकड़ तो लिया, छोड़े तो उसका गुलाम हो जाएगा। वो उसका गुलाम हो जाएगा, फिर छोड़े देगा। ताकत तो छोड़ के देखा। जब वो मरने जाएगी, हत्या करने जाएगी, फिर क्या करेगा? कहेगा अब क्या करें? फिर ऐसा उसका गुलाम हो जाएगा। तभी अधिकार नहीं दिया है भगवान ने छोड़ने और पकड़ने का। लेकिन इतना स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए, छोड़ भी सके, पकड़ भी सके। ये सीखो गुरु से। गुरु से ही तो सीखना है। आत्मा आत्मा आत्मा, ठीक है। फिर ऐसा सीखो कि पकड़ भी सके, छोड़ भी सके, बोल भी सके, चुप भी हो सके, हंस भी सके, न हंस भी सके। तो संसार जैसे जैसे आत्मा समझता जाता है तो वैराग स्वतः होता है। वैराग भी करना नहीं पड़ता है, स्वतः होता है। जिस टाइम में मन फ्लो में भाग रहा है, समझो कहीं भी इधर भाग रहा है, उस टाइम में बराबर रोकना पड़ता है। पानी आए, आज बाढ़, पानी इधर उधर बहने लगे तो तुम क्या करते हो? तुम्हारा बांध टूट जाए, तुम क्या करते हो? पहले सोचो। इसी तरह से मन के फ्लो को रोकना पड़ता है। बिना रोके तो परमात्मा में जाता नहीं। कभी कभी मन बिना वेग का चलने लगता है, उस टाइम रोकना पड़ता है। फिर वो धीरे धीरे बहता जाएगा। उसी नहर से पानी जाएगा आगे, खेत में पानी जाएगा तो अच्छा होगा, अनाज मिलेगा। इसी ये मन बहुत अच्छा है। यदि ईश्वर में जाए, ईश्वर रूपी खेत में जाए, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या करता है? दुनिया में जाता है, जगत में जाता है। जगत में जाता है तो फिर ठीक नहीं चलता। देखो, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत खराब होता है, कभी कैसे होता है, कभी कैसे। ये क्या है? क्या रूप देख रहे हो तुम बोलोगे फोटो वाला वही दिखाए, गणेश जी, हनुमान जी, राम जी, ये भी तो है मूर्ति, सब बने हुए हैं। और दुख सुख आफत हानि सब होता ही है। तो ये विराट यही है। विराट रूप हम देखते हैं लेकिन समझते नहीं, क्योंकि भगवान स्थूलता में दिखाता है ना।
तो वो बोलते हो अर्जुन को जैसे दिखाया था ना खड़ा होके, वैसे दिखाया, खड़ा ही होके दिखाता है। ये मन मानता नहीं, क्या करे, ये मन ऐसा औंधा गड़ा है, मानता ही नहीं है। कौन नहीं देख रहा है विराट? ये दुख सुख हानि लाभ जीवन मरण, ये विराट तो है। सोचते हैं हम अच्छा हो जाए, वो होता है उल्टा। क्या है बोलो? हर एक आदमी विराट देख रहा है लेकिन मानता नहीं है, उसको अक्ल नहीं है मानने की, समझ नहीं है। तो वो बोलता है तो ऐसा जगत है, ये संसार में ही तो है, विश्व विराट रूप संसार में ही है, और संसार के सिवाय और क्या है? एक भजन बोलते हैं, याद आ रहा है। दास आ जाए तो जानो कभी नहीं आएगा, मन लगा ही नहीं पाता है। मन का फिर कनेक्शन नीचे होता है, फिर नीचे होता है, बम्बा खोलो नीचे पानी जाता है, ऊपर जाता ही नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी एक सीढ़ी है, याद रखना, वो चढ़ा देता है। कृष्ण, अर्जुन के लिए कृष्ण सीढ़ी था, तभी तो दिखाया जो कुछ दिखाया, अपने ही देह में दिखाया। हाँ, सतगुरु हरि दर्शन की आरसी सतगुरु का देह, लखना हो अलख को उसी में लख ले। ये नहीं बोला है कि कृष्ण राम में लख ले, नहीं, ऐसा नहीं बोला है। साधु संत बोलते हैं कृष्ण राम में लख ले, लेकिन हम नहीं बोलता ऐसा। लखना हो अलख को उसी में लख ले, तो ना आरसी है, गुरु आरसी है। पोप मद जैसे बास बस तू है मुकर में जैसे छाही, तैसे ही हरि बसे निरंतर घटई खोजो भाई। तुम्हारे अंदर है भगवान, तुम्हारे अंदर है, लेकिन उपाधि कौन ले, ईगो कौन ले जो भगवान दिखाए? तो ऐसा गुरु से जिसका कनेक्शन होता है तो वो उपाधि छीनता है। गुरु कितनी दंगा मचाता है, लड़ाई मचाता है, गाली देता है, गुस्सा करता है, कैसे भी उपाधि इसकी छीन जाए। क्यों उपाधि, क्यों सब लोग तुमसे पर्दा करता है? उपाधि के कारण। उपाधि रख दो गिरोह में, देखो कोई पर्दा करे तो जाना। जब महात्मा गांधी ने भी उपाधि अपनी जलाई, तभी तो सब औरत लोग उससे पर्दा नहीं करती थी। हमारे आप से पर्दा करता है आदमी, क्यों करता है? क्यों करता है? हम उपाधि में हैं, हम व्यक्ति हैं, तो दूसरा परहेज करता है। लेकिन अभी तुम अपनी उपाधि को ऐसा छोड़ दो, विचार से छोड़ दो, परमात्मा को पकड़ लो, तो परमात्मा जैसे जैसे तुम्हारे अंदर आएगा। कौन ऐसा आदमी होगा लट्टू नहीं होगा? परमात्मा भी तो लट्टू होता है। इसी मास में कितना दिन लट्टू होगा, आज होगा कल नहीं होगा, उससे अच्छा कोई शरीर मिलेगा उधर लट्टू हो जाएगा। लेकिन परमात्मा जो है हमेशा है, आज सत्य जुगाद सत्य है, भी सत्य होशी भी सत्य। तो चारों युग में जो सत्य रहने वाला परमात्मा, तो उसमें जो आरूढ़ रहता है उसमें हमेशा हमेशा मनुष्य आशिक होता है। वो दीपक की तरह वो जलता रहता है, दिए की तरह ऐसा जलता रहता है। तो मन रूपी परवाना उसमें भस्म होने के लिए आता है, तो ना ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते, जलते रहते हैं दीपक। तो बोला ना तेरा मैखाना साकी सलामत रहे। क्या क्यों बोला है मैखाना? तो प्याला में शराब मिलता है, चाय तो बड़ी मुश्किल से मिलने लगा, शराब कहाँ से मिले? लेकिन फिर भी सच्चे दिल से जो आता है वो पी के जाता है, पी के जाता है, तभी तो मस्ती में झूमता रहता है। झूम बराबर झूम शराबी। तुम्हारे शराब में इतनी ताकत है, शराब वाले को भी बहुत बोलता है, अंगूर की बेटी से दुनिया हिला रखा है, अंगूर की बेटी तो अच्छा हुआ तेरा बेटा न हुआ, एक गाने में अंगूर का भी इतना नाम हो गया। अरे भाई, जो भगवान होगा तो उसका कोई नाम ही नहीं होता है, बताओ। भगवान की कोई महिमा नहीं गाता है, भगवान शराब में शराब है, याद रखना। क्या शराब तुम्हारा होता है? 2 घंटा नशा करता है, उसके बाद भंगी बना के छोड़ देता है। अरे ईश्वर का नशा, भर भर प्याला शराब पिए चढ़े न मस्ती नैन, एक बूंद ब्रह्म ज्ञान का मस्त करे दिन रहे, मस्त करे दिन रहे। ऐसा देखो, जो समझने वाला आता है तो कितना ज्ञान चलता है। देखा, आज कोई नया आया है यहाँ, इसीलिए ज्ञान चल रहा है, मानना। तुम क्या भी कहो, लेकिन अंदर अंतःकरण उसका कैच करता है, समझने वाला है, तभी ये ज्ञान चल रहा है। हम चाहे तो किसी को, अरे भगवान बुला के ज्ञान देता है, अपने भक्त को बुला के ज्ञान देता है। भक्त पहचाने या न पहचाने, भगवान पहचान लेता है, मानना। तो ये हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा से फिट होके बात कर रही है, ऐसे नहीं बात होती है। हम अकेला क्या बोलेगा, ढोल पीटेगा क्या अकेला? नहीं, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा फिट है, इसलिए ये बात होती है। बहुत दिन किसे नहीं देखा हुआ आदमी भी हमारे पास आता है, देखा हमने, क्यों? वो मेरी आत्मा है ना, वो दूसरा तो है नहीं, तो मेरे से फिट हो गया। फिट हो गया तो देखो वाणी अपने आप चल रही है। वाणी हम सोच के थोड़ी बोल सकते हैं,
प्रभु ही पता नहीं कैसे बोलता है, कहाँ से बोलता है, कैसी तुम्हारी श्रद्धा। कभी कभी तुमको लगेगा ये आदमी तो बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता है, हो सकता हो पहला श्रद्धा वही रखता हो, पहला श्रद्धा वही रखता हो, वैसा कोई भी ना हो। इंटेलिजेंट माइंड उसका कैच करता है, मानना तो कैच करता है तो वाणी निकली है। अब देखिए कितना दिन से इतना ज्ञान, ऐसा ज्ञान नहीं चला है, आज बहुत अच्छा चलता है। तो कौन बोल रहा है, कौन बोलता है? वही बोलता है, भगवान ही बोलता है, कोई भी नहीं बोल सकता है। व्यक्ति क्या बोल सकता है? व्यक्ति की इतनी बुद्धि होती है तो कुछ नहीं बोलता है। एक हम भजन सुनाने वाले हैं, वो भजन कहाँ गया? ए मीठे वाक्य हैं वेदों के, मीठे वाक्य हैं, सुन लो प्यार से, सुन लो प्यार से, दूई का नाश होता है आत्म विचार से, आत्म विचार से। मंजिल तो तेरी दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। मंजिल तो तेरी दूर है, जाना जरूर है, जाना जरूर है। तन मन में शक्ति भर लो, तन मन में शक्ति भर लो, आत्म विचार से, आत्म विचार से, दूई का नाश होता है आत्म विचार से, आत्म विचार से। श्रुति माता की गोद में जब खेलते थे हम, जब खेलते थे हम, श्रुति माता की गोद में जब खेलते थे हम, जब खेलते थे हम। माता प्यार करती है अच्छे विचार से, अच्छे विचार से, दूई का नाश होता है आत्म विचार से, आत्म विचार से। वेदों के मीठे वाक्य हैं, वेदों के मीठे वाक्य हैं, सुन लो प्यार से, सुन लो प्यार से, दूई का नाश होता है आत्म विचार से, आत्म विचार से। और भी कुछ कर देता है, हमारा आत्मा भी विस्मृत कर देता है। हमारा आत्मा में तुम विस्मृत हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए हो जाओगे, कछुआ की तरह सर छिपा सकोगे। संसार की उल्टी पुल्टी हालत में तुम कछुआ की तरह अंदर सर करोगे, कभी कोई कुचल नहीं पाएगा। और शराब तो रोज खरीद के पीना पड़ता है, झंझट वाला था। आत्मा तो अपने आप पेट बनाता है, अपने आप देता है। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की कुमारी जो है हमेशा चढ़ी रहती है। नाम का पेट खुद बनता है, खुद आदमी पीता है। तो नाम का नशा बहुत बड़ा नशा है। भगवान करे सबको मिले नाम का नशा। तो ऐसा गुरु सदगुरु नाम का नशा दे देता है कि जगत के कीचड़ में, आफत में, झंझट में, हलचल में मनुष्य खुद उसी परमानंद में सो जाता है। परमानंद में जैसे आराम करता है। तुम तो आराम के लिए महल बनाते हो, महल में थोड़ी आराम है। अंदर देखो विचार न मिलने वाले 4 व्यक्ति हों, खटखट होगा, सर दर्द होगा। लेकिन अंदर महल में परमात्मा हो तो कितना अच्छा रहेगा। परमात्मा में उठना बैठना, उठ तो बैठ तो सो तो जागत, ऐसा परमात्मा। हमारी बात सिर्फ बुद्धि की है, मन बुद्धि की है बस, और किसी बात की नहीं। हम न खाना छुड़ाते, न घर छुड़ाते, न कपड़ा छुड़ाते हैं। हम ये भी नहीं पूछते तुम क्या खाते हो, और जगह जाओगे सब पूछेंगे तुम क्या खाते हो, ऐसा पूछे, क्या पहनते हो, ऐसा पूछेंगे। हम तो कुछ भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि तुम्हारी मन बुद्धि कहाँ है, बस मन बुद्धि कहाँ है। तो मन जैसे प्रभु में लग जाता है, वो तुम्हारा हक है, तुम्हारा अपना आत्मा है।
ये हम नहीं कहते कि मेरे को भगवान मानो। अरे मुझे भगवान मानो या न मानो, तुम अपने को तो मानो। तुम क्या हो पहले तुम अपने को जानो। खुद को जाना तो नजर में जवाना न रहा, मैं को मैं कहने का कोई भी बहाना न रहा। सुना, खुद को जाना बस। जब तक खुद को नहीं जाना है तब तक मुसीबत है। जिस दिन खुद को जान जाएगा ना, बस अमर आत्मा हो जाएगा। अमर आत्मा सच्चिदानंद में कहोगे तुम। जो आज जीव बन के रोते गाते हो ना, तो कल बोलोगे मैं अमर आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, मैं खुद आनंद स्वरूप हूँ। सेल्फ, जब तक सेल्फ को नहीं जानता है आदमी तब तक कुछ भी नहीं जानता। तुम्हारी सब जितनी बुद्धि में जानकारी है ना वो फेल है। ये क्या जगत को जाना बड़ी बात किया तुमने। अरे उस ईश्वर को जानो, उस प्रभु को जानो, मजा आ जाएगा। ऐसा रस आएगा, बहुत रस आएगा। रस, अरे मन रस का भौरा है ना, कहीं टेम्परेरी रस में जाता है, छोटा छोटा रस लेने जाता है। आत्मा में कितना अच्छा रस है देखो, कभी नहीं टूटने वाला, कभी नहीं फूटने वाला, हमेशा भरा भंडार। मेरे गुरुदेव ने मुझको दिखाया मार्ग उस घर का, भरा भंडार था जिसमें महक उसकी, नशा उसका, पिया जिसने वही जाने। पिया जिसने वही जाने। तो गुरु को पीना पड़ता है, गुरु को सुनना नहीं पड़ता है। सुना हुआ ज्ञान चला जाता है, लेकिन पिया हुआ ज्ञान कभी नहीं जाता है। देखो हमारे, हमने किसी का दूध पिया होगा तो दूध से शरीर बना, शरीर से ताकत बनी। इसी तरह से हमने जो ज्ञान पिया, अध्यात्म ज्ञान पिया, तो ज्ञान हमारे रोम रोम में भर गया, जाता ही नहीं, न जाता है न जाएगा। तो आज भी ज्ञान जो होता है पीना पड़ता है, सुनना नहीं। सुनना, सुनाना, बोलना, बुलाना, ये तो बात ही बात होती है, बातों से थोड़ी सिद्ध होता है। प्रभु कभी बात से सिद्ध नहीं होता है न। प्रभु तो बस डूब मरने से सिद्ध होता है। देखो नदी में पानी में गए आदमी, डूब गए ना, निकल ही नहीं पाए। इसी तरह से परमात्मा में जो गया वो डूब गया। डूब गया तो बस छुट्टी मिली है। तो परमात्मा की कुछ कुछ भाषा बताएगा, परमात्मा का थोड़ा थोड़ा मीठा जानेगा। परमात्मा में कोई ध्यानवान थोड़ी करता है, हो जाता है उसको, हो जाता है, उसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान करने बैठो तो ध्यान लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, लेकिन वो खो जाता है। परमात्मा इतना तो अच्छा है, मीठा है, बहुत मीठा है। किसी ने बोला गुड़ जैसा है क्या परमात्मा? बोला नहीं, गुड़ का मीठा थोड़ी देर के बाद चला जाता है। बोला बेटा परदेश गया हो, आ जाए तो बड़ा मजा आता होगा, वैसा? बोला किसी औरत का बच्चा न होता, बच्चा हो जाए ऐसा? बोला नहीं, कोई भी स्थूल वस्तु परमात्मा के उसमें नहीं खड़ा कर सकते। परमात्मा का आनंद ऐसा है, बता ही नहीं सकता। ये तो विषयों में क्षणिक आनंद आता है, सेकंड के लिए आनंद। उसके बाद देखो दुख कितना है, कितनी आफत, कितनी परेशानी। बेटा हुआ, इतना ही है खुशी बस। उसके बाद बेटा क्या करता है देखो। बेटा क्या करता है, फिर आफत। ये तो मन माने रहता है। बेटे की शादी हो जाएगी, बड़ी खुशी, बेटे की शादी, अरे हो गया तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? तो परमात्मा का आनंद ही एक सच्चा आनंद है, जो एक बार मनुष्य मेहनत कर ले, अपने अंदर में उपलब्ध कर ले। अपने अंदर उपलब्ध करना है परमात्मा, न कि मेरे में उपलब्ध करना है। मेरे में उपलब्ध हुआ तो मैं यहीं बैठा रहेगा ना परमात्मा। तेरे में उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि ये सबका हक है। खजाना सबका हक है, ये नहीं कि खाली मेरा हक है तुम्हारा हक नहीं। सुना, जब मैं आत्मा हूँ तो तू क्या है? पहले तू क्या है? रमण में ऋषि के पास लोग जाते थे, कहते भगवान क्या है, कहते थे तू क्या है? पहले तुम बताओ तुम कौन? तुम ये झूठा वाला लेके आए हो बक बक करने के लिए? तू क्या है? पहले तू क्या है, तो फिर मेरे से पूछो मैं क्या हूँ। नहीं, ये मरने वाला शरीर, एक सेकंड में देखो दम का भरोसा नहीं, इसको बोलता मैं करता। जो सही में मैं है उसको भूल जाता है, जो परमात्मा की सच्ची मैं है उसको भुला के छोटी मैं को मैं करता है। मैं करने से मूर्ख कहीं हरि का मरम न मिले। ऐसे हरि का मरम सब ऐसा ही छोड़ के जाते हैं। तो कोई कृपा करके, कभी बड़े भाग्य से संत से मुलाकात होती है। संत बड़े दयालु होते हैं, संत तो बहुत याद करते हैं, संत तुमको खींच के ले आते, संत कृपा करते हैं। क्यों? जन्म जन्म की तेरी मेरी दोस्ती।